नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले CSS। ये पूरी पूरी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी चल रही है। इसके अंदर हमने HTML का पूरा पूरा पार्ट को कवर कर लिया है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं CSS को। CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक और इंटरेस्टिंग क्लास फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में। इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले, बेसिकली CSS के अंदर CSS होती क्या है। ओके, तो आपको मैंने फुल फॉर्म तो बता दिया कि कास्केडिंग स्टाइल शीट है। तो इन डेप्थ हम लोग CSS के बारे में पढ़ने वाले। CSS होती क्या है, डिफरेंट वेज। ओके, डिफरेंट वेज टू ऐड CSS। हमारा जो HTML का डॉक्यूमेंट है, हमारा जो भी वेब पेज है, वो उसके अंदर किस प्रकार से ऐड करेंगे हम लोग CSS को। ओके, डिफरेंट वेज टू ऐड CSS, ये भी हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद इंटरनल CSS क्या होती, कैसे बनती है, इनलाइन CSS क्या होती, कैसे बनती है, इसके बारे में भी हम लोग इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि एक्सटर्नल CSS को किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, हमारे वेब पेज को किस प्रकार से सुंदर बना सकते हैं, ये भी हम लोग जानेंगे। ओके, और हम लोग ये भी जानने वाले हैं कि जो अभी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, ओके, जो भी हमारे पास टैग्स होते हैं, इनके अंदर CSS को किस प्रकार से अप्लाई किया जाए। ओके, जो भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं, जो भी हमारे पास टैग्स होते हैं, इनके अंदर CSS को किस प्रकार से अप्लाई किए जाए, और डिफरेंट वेज हम लोग जानने वाले हैं, डिफरेंट वेज टू ऐड CSS इनटू एलिमेंट्स एंड टैग्स, ये भी हम लोग जानने वाले हैं। और ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज कौन कौन सी CSS के अंदर। ओके, बेसिकली CSS के अंदर आपको क्या मिलेंगी, प्रॉपर्टीज मिलेंगी, उनकी वैल्यूज मिलेंगी। तो हम लोग क्या क्या जानने वाले बेसिकली आज की लेक्चर के अंदर, आज हम पढ़ेंगे CSS होती क्या है, डिफरेंट वेज, डिफरेंट अलग अलग तरीके कौन से हो सकते हैं CSS को ऐड करने के, इंटरनल CSS क्या होती, किससे बनती, इनलाइन CSS क्या होती, किससे बनती, एक्सटर्नल CSS को किस प्रकार से HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड किया जाए, जो भी हमारे पास एलिमेंट है, टैग्स है, उनको उनके ऊपर CSS को किस प्रकार से अप्लाई किया जाए। ओके, और हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रॉपर्टीज को भी यहाँ पे सीखने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरेस्टिंग क्लास ऑफ CSS, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखने वाले, फंडे को क्लियर करने वाले, बेसिक्स को क्लियर करने वाले। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज CSS। तो CSS को सीखने से पहले आपको HTML का बेसिक पता होना चाहिए कि HTML आखिर काम क्या करता है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज HTML, तो आप क्या बोलोगे, मेरे पास एक वेब पेज है। ओके, इस प्रकार का एक वेब पेज है, और उसके अंदर मेरे को क्या करना है, स्केलेटन ऐड करना है। ओके, मतलब HTML का सिंपल सा काम है, किसी भी वेब पेज के अंदर, मान लेते ये वेब पेज था, मतलब उसको स्केलेटन प्रोवाइड करना है, एक ढांचा देना है। तो HTML की मदद से हम लोग क्या कर पाएंगे, किसी भी वेब पेज के अंदर स्केलेटन प्रोवाइड कर पाएंगे, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर पाएंगे, डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर पाएंगे वेब पेज को, सिमेंटिक ऐड कर पाएंगे वेब पेज के अंदर। ओके, क्या क्या कर पाएंगे, स्केलेटन, HTML क्या करता है, स्केलेटन प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है, सिमेंटिक ऐड करता है वेब पेज के अंदर। ओके, व्हाट इज CSS। तो CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो ये जो कास्केडिंग है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो पहले गौर से देखिए स्टाइल शीट। ये जो स्टाइल शीट क्या बता रहा है आपको, यहाँ पे स्टाइल, तो स्टाइल मतलब क्या, हम लोग क्या कर रहे होंगे, मान लेते अपीयरेंस से रिलेटेड वर्क कर रहे होंगे। ओके, अपीयरेंस मतलब क्या, मान लेते एक वेब पेज था। ओके, उसके अंदर हमने HTML की मदद से एक वेब पेज क्रिएट किया, उसको मेरे को क्या करना है, उसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है। ओके, उसके अंदर बैकग्राउंड ऐड करना है। मान लेते मेरे पास पैराग्राफ था, उसके टेक्स्ट का कलर को चेंज करना है, इस प्रकार की चीजें। ओके, अपीयरेंस से रिलेटेड जो भी चीजें के ऊपर मेरे को वर्क करना है, वो CSS के अंदर आता है। ओके, मान लेते मेरे पास एक वेब पेज था। ओके, तो वेब पेज के अंदर मेरे को अपीयरेंस से रिलेटेड काम करना है। ओके, मेरे को क्या करना है, वेब पेज को इनहेंस करना है, उसको इम्प्रूव करना है। ओके, मेरे पास कोई भी वेबसाइट थी, उसके अंदर वेब पेज थे। ओके, तो मेरे को क्या करना है, उनको इनहेंस करना है, इम्प्रूव करना है। ओके, HTML की मदद से तो बना दिया हमने। ओके, एक सिमेंटिक एक ढांचा बना दिया, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया HTML ने। ओके, तो उसको क्या करना है, मान लेते कोई टेक्स्ट था इधर को। ओके, लेफ्ट की ओर टेक्स्ट था, मेरे को बीच में लाना है, सेंटर में, मेरे को राइट में लाना है, मेरे को टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, बोल्ड करना है। ओके, सब कुछ कर सकता हूं मैं। ओके, तो वेब पेज के अंदर टेक्स्ट को अलाइन करना। ओके, मान लीजिए टेक्स्ट को अलाइन करना सेंटर में, टेक्स्ट का कलर को चेंज कर देना। ओके, बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देना। ओके, ये सब कुछ किसकी मदद से हो सकता है, CSS की मदद से। तो आपने क्या सीख लिया, अपीयरेंस से रिलेटेड काम किसके अंदर कर रहे होंगे हम लोग,
सीएसएस के अंदर कर रहे होंगे। ओके, वेब पेज को इनहेंस कर रहे होंगे, इंप्रूव कर रहे होंगे। सीएसएस के अंदर होती प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज होती है और उनकी वैल्यूज होती। तो ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज, ओके, सीएसएस के अंदर हम लोग ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे जिनकी वजह से हम लोग स्टाइलिंग कर रहे होंगे। ओके, विजुअल अपीयरेंस को चेंज कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? सीएसएस के अंदर बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जिनकी वजह से हम लोग स्टाइलिंग कर रहे होंगे, विजुअल अपीयरेंस में चेंज कर रहे होंगे। किसके? वेब पेज के। ओके, वेबसाइट के। मान लेते मेरे पास एक वेबसाइट क्रिएट कर ली मैंने। ओके, और मेरे को उसको इंप्रूव करना है। ओके, मैंने एचटीएमएल की मदद से क्रिएट तो कर ली, उसके अंदर विजुअल चेंजेस ऐड करने हैं मेरे को, तो मैं कर पाऊंगा सीएसएस की मदद से। समरी के तौर पर मैं क्या बोलता हूँ आपको, अब ध्यान से देखिए। अगर आपसे कोई भी बंदा पूछे व्हाट इज सीएसएस, तो आपने कास्केडिंग स्टाइल शीट तो बता देना है, फुल फॉर्म। ओके, बट इसके बारे में भी बताना है कि क्या कर रहे होंगे हम लोग। तो सीएसएस के अंदर बेसिकली हम लोग काम क्या कर रहे होंगे, अपीयरेंस रिलेटेड काम कर रहे होंगे, अपीयरेंस रिलेटेड वर्क कर रहे होंगे हम लोग। एग्जाम्पल के तौर पे क्या बताना है उसको, हम लोग मान लेते मेरे पास एक वेब पेज था, उसके अंदर अपीयरेंस से रिलेटेड काम करना था। ओके, उसको इनहेंस करना था, उसको इंप्रूव करना था वेब पेज को, जो हमने एचटीएमएल के मदद से। ओके, एचटीएमएल की मदद से एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया एचटीएमएल ने, हमने वेब पेज क्रिएट कर लिया, उसको सुंदर बनाना था, ब्यूटीफुल बनाना था। मान लेते एक पैराग्राफ था, उसके अंदर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने पैराग्राफ लिखा और वो अभी लेफ्ट की ओर है, उसको टेक्स्ट को अलाइन करना है। मान लेते उसका टेक्स्ट को क्या करना है, अलाइन करना है सेंटर में। वो मैं कर पाऊंगा सीएसएस की मदद से, तुरंत हो जाएगा। मान लेते वो टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है, अभी रेड था, अब मेरे को येलो कर देना है। ओके, इस टाइप का। मान लेते रेड था, मेरे को ब्लू कर देना है। ओके, इस प्रकार से। अगर आपको बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, तुरंत आप सीएसएस की मदद से कर पा रहे होंगे। ओके, तो सीएसएस के अंदर क्या करेंगे हम लोग, ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे जिनकी मदद से स्टाइलिंग करेंगे, विजुअल अपीयरेंस में चेंज करेंगे वेब पेज के अंदर। ओके, हम लोग कोई भी हम वेबसाइट बनेंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट करेंगे, वेबसाइट बनाएंगे, उसको इंप्रूव करेंगे। ओके, उसके अंदर विजुअल चेंजेस को ऐड करेंगे। ओके, अब हम ब्रेक करेंगे सीएसएस को। ओके, ये जो बेसिकली सीएसएस के अंदर जो स्टाइल शीट है, तो स्टाइल शीट का मीनिंग क्या है बेसिकली। ओके, तो स्टाइल शीट का मीनिंग है, मान लेते एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है। ओके, एक पर्टिकुलर मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, एक पर्टिकुलर एरिया है। ओके, स्टाइल शीट का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, एक पर्टिकुलर एरिया, जिसके अंदर हम लोग स्टाइल की, ओके, जो भी हम स्टाइल की कॉन्फ़िगरेशन ऐड करेंगे। ओके, क्या पता चलता है स्टाइल शीट से, स्टाइल शीट का मतलब एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, एक पर्टिकुलर एरिया, जिसके अंदर स्टाइल की कॉन्फ़िगरेशन ऐड की हुई है। ओके, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे स्टाइल शीट के अंदर, ओके, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन ऐड की है, बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होंगी। हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी को लिखेंगे और उसकी वैल्यू को असाइन करेंगे। ओके, एक प्रॉपर्टी को लिखेंगे, मान लेते एक प्रॉपर्टी मेरे पास। ओके, मेरे पास एक वेब पेज है। ओके, वेब पेज है, ओके, एचटीएमएल की मदद से बना है। मान लेते कोई पैराग्राफ है। ओके, कोई पैराग्राफ एलिमेंट है, उसके बैकग्राउंड कलर को मेरे को चेंज कर देना है। ओके, किसके अंदर, रेड के अंदर। तो बैकग्राउंड कलर क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, रेड क्या हो गई, वैल्यू हो गई। दूसरा एग्जांपल, मान लेते मेरे पास उसी पैराग्राफ के अंदर, उस पैराग्राफ पे, ओके, पैराग्राफ एलिमेंट, उसके अंदर टेक्स्ट लिखा पड़ा है। ओके, तो टेक्स्ट का, ओके, ये जो टेक्स्ट है उसका कलर को मेरे को चेंज करना है। तो मेरे पास कलर नाम की प्रॉपर्टी होगी और हम लोग कलर नाम की प्रॉपर्टी को वैल्यू क्या देंगे, ग्रीन। ओके, उसका टेक्स्ट का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ओके, तीसरी प्रॉपर्टी। ओके, तीसरा एग्जांपल, मान लेते मेरे पास एक प्रॉपर्टी, ओके, बॉर्डर, और उसकी वैल्यू क्या है, बेसिकली 1 पिक्सल। ओके, मान लेते मेरे पास H1 नाम का एलिमेंट है, उसके अंदर हेडिंग है। ओके, उसके अंदर क्या है, हेडिंग है। ओके, हेडिंग है, और हेडिंग को मैं क्या करना चाहता हूँ, बॉर्डर देना चाहता हूँ 1 पिक्सल की। ओके, बॉर्डर देना चाहता हूँ 1 पिक्सल की, जैसे हमने टेबल के अंदर पढ़ा था। ओके, टेबल कैसे क्रिएट करते, टेबल टैग की मदद से। ओके, टेबल टैग की मदद से। बट जब तक हम लोग बॉर्डर नहीं दे देते उस टेबल को, तब तक वो अच्छे से नहीं दिखता हम लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी, उसको वैल्यू 1 पिक्सल की दे दी, तो बॉर्डर हो गया 1 पिक्सल। तो 3 नंबर का एग्जांपल भी देख लिया। 4th नंबर का एग्जांपल, मान लेते मेरे को मार्जिन ऐड करनी है। ओके, तो मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू 10 पिक्सल, तो 10 पिक्सल की मार्जिन ऐड होगी। तो क्या समझ में आता है स्टाइल शीट से, तो स्टाइल शीट एक पर्टिकुलर, ओके, एक पर्टिकुलर क्या है, बेसिकली डॉक्यूमेंट है, एक पर्टिकुलर एरिया है, जिसके अंदर स्टाइल की कॉन्फ़िगरेशन ऐड की हुई है। जैसे कि कैसे, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू को असाइन करेंगे। जैसे कि मान लेते कोई बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू रेड, तो बैकग्राउंड कलर चढ़ जाए रेड। ओके, कलर नाम की प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू ग्रीन। तो मान लेते कोई टेक्स्ट का कलर क्या करना चाहते, ग्रीन। ओके, तो मान लेते मेरे पास बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू 1 पिक्सल।
तो मैं क्या करना चाहता हूँ, बॉर्डर ऐड करना चाहता हूँ। मैं क्या बोलूंगा, बॉर्डर को ऐड कर दो 1 पिक्सल की। मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू 10 पिक्सल। तो मैं क्या बोलूंगा, मार्जिन को ऐड कर दो 10 पिक्सल की। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल वाली बात है। स्टाइल शीट मतलब एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, एक पर्टिकुलर एरिया, जिसके अंदर हम लोग स्टाइल की कॉन्फ़िगरेशन ऐड करेंगे। ओके, या फिर ऐसे बोल सकते हैं स्टाइल की कॉन्फ़िगरेशन ऐड की हुई है उस पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर। तो स्टाइल शीट के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब ये जो कास्केडिंग है, कास्केडिंग का मीनिंग क्या है, कास्केडिंग का कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसको समझते हैं। तो मान लेते मेरे पास एक पैराग्राफ एलिमेंट है। ओके, ये जो पैराग्राफ नाम का एलिमेंट है, ओके, उसको मैं क्या करना चाहता हूँ, स्टाइल करना चाहता हूँ। ओके, 3 डिफरेंट तरीके से मैंने स्टाइल करने की कोशिश कर दी इस पैराग्राफ एलिमेंट को। ओके, 3 डिफरेंट लोकेशन के ऊपर स्टाइल करने की कोशिश की इस पैराग्राफ एलिमेंट को। ओके, 3 डिफरेंट जगह के ऊपर इस पैराग्राफ एलिमेंट को स्टाइल करने की कोशिश की। तो मैं कौन सी, ओके, सेम प्रॉपर्टी मान लेते मेरे पास एक प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर। ओके, मैंने असाइन कर दी 3 डिफरेंट जगह के ऊपर, 3 डिफरेंट लोकेशन के ऊपर, 3 डिफरेंट तरीके से। तो मैंने क्या कर दिया, एक पैराग्राफ एलिमेंट है। ओके, पैराग्राफ एलिमेंट है और पैराग्राफ एलिमेंट को 3 डिफरेंट जगह के ऊपर मान लेते हैं एक बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी। ओके, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी कर दो बैकग्राउंड रेड। ओके, पहले वाली लोकेशन के ऊपर, ओके, पहले वाली लोकेशन के ऊपर, ओके, पहले वाली जगह के ऊपर मैंने क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर कर दो रेड इस पैराग्राफ एलिमेंट का। ओके, फिर मैंने फिर से वही प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी, अब कर दो येलो। फिर से वही प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी, अब कर दो ग्रीन। क्या समझ में आता है आपको? यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी तीनों जगह के ऊपर। तो सेम प्रॉपर्टी, ओके, सेम प्रॉपर्टी को असाइन कर दिया हमने 3 डिफरेंट लोकेशन के ऊपर, 3 डिफरेंट जगह के ऊपर। और यहाँ पे देख सकते हैं रेड, येलो, ग्रीन। तो यहाँ पे ये बात आती है, जो पैराग्राफ नाम का एलिमेंट है, ओके, ये जो पैराग्राफ है इस प्रकार का, ओके, ये जो पैराग्राफ है हमारे वेब पेज के अंदर, तो इसके अंदर रेड होगा ये पैराग्राफ, या येलो होगा पैराग्राफ, या फिर ग्रीन होगा पैराग्राफ। तो ये जो डिसाइड करने वाली चीज है उसको बोलते हैं कास्केडिंग। ओके, तो बहुत ही सिंपल वाली बात है। कौन सी प्रॉपर्टी को पिक करेंगे और कौन सी प्रॉपर्टी को पिक नहीं करेंगे, सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी को पिक करेंगे, ये किसकी मदद से डिसाइड होता है, कास्केडिंग की मदद से डिसाइड होता है। तो सिंपल सा मीनिंग कास्केडिंग का कॉन्टेक्स्ट क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी को पिक करना है और कौन सी प्रॉपर्टी को पिक नहीं करना। तो कौन सी प्रॉपर्टी पिक होंगी, ओके, कौन सी प्रॉपर्टी पिक होगी और कौन सी प्रॉपर्टी पिक नहीं होगी, तो इसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास 4 फैक्टर्स होते हैं। ओके, तो 4 कौन से फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर डिपेंड करती है। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे सीएसएस डिपेंड्स ऑन, ओके, सीएसएस डिपेंड्स ऑन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सीएसएस डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स। ओके, मतलब क्या बोला मैंने, डिपेंड कैसे करेगी। मान लेते मेरे पास मल्टीपल जगह के ऊपर असाइनमेंट हुआ पड़ा है। ओके, तो एक पैराग्राफ एलिमेंट था, तो मैंने 3 डिफरेंट जगह के ऊपर क्या लगाया था, उसको बैकग्राउंड कलर को कर दो येलो, ग्रीन। ओके, बैकग्राउंड कलर को कर दो ग्रीन, बैकग्राउंड कलर को कर दो रेड। ओके, इस प्रकार से तो 3 डिफरेंट जगह के ऊपर मैंने सेम प्रॉपर्टी को अप्लाई करने की कोशिश की। तो कौन सी प्रॉपर्टी पिक होगी, कौन सी प्रॉपर्टी पिक नहीं होगी, इसको डिसाइड कैसे करेंगे, तो इसको डिसाइड करेंगे हम लोग सबसे पहला पॉइंट स्पेसिफिसिटी के ऊपर। ओके, स्पेसिफिसिटी की मदद से हम लोग डिसाइड करेंगे। दूसरा पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट। ओके, इंपॉर्टेंट लिखने से भी। और तीसरा आता है ऑर्डर। ओके, सीएसएस को किस प्रकार से आपने डिक्लेयर करके रखा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और फोर्थ नंबर का पॉइंट आता है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस की मदद से भी हम लोग डिसाइड कर पा रहे होंगे। तो सीएसएस डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स। तो कौन से फैक्टर्स है, स्पेसिफिसिटी, इंपॉर्टेंट, ऑर्डर, सीएसएस किस प्रकार से डिक्लेयर किया हुआ है, फोर्थ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहला फैक्टर आता है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का सिंपल सा मीनिंग क्या है, प्रायोरिटी ऑफ सेलेक्टर। ओके, तो सीएसएस के अंदर हम लोग सेलेक्टर्स पढ़ेंगे। अभी आपको कोई ज्यादा नॉलेज होने की जरूरत नहीं सेलेक्टर के बारे में, बट हम लोग अभी 20 मिनट्स बाद सेलेक्टर की बात करेंगे। अभी ये जानिए कि सीएसएस के अंदर क्या होता है, बेसिकली सेलेक्टर्स होते हैं। जैसे कि आईडी सेलेक्टर हो गया, क्लास सेलेक्टर हो गया, ओके, एलिमेंट सेलेक्टर हो गया, बहुत सारे सेलेक्टर होते हैं। सेलेक्टर का मतलब क्या होता है, सेलेक्ट करेंगे, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, आईडी को सेलेक्ट करेंगे, क्लास को सेलेक्ट करेंगे। ओके, आईडी की मदद से एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, क्लास की मदद से भी एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, एलिमेंट की मदद से भी एलिमेंट को डायरेक्टली सेलेक्ट करेंगे। ओके, अभी सेलेक्टर का मतलब ये समझिए कि सेलेक्ट करने वाला, सेलेक्ट करने वाले को सेलेक्टर बोलते। तो स्पेसिफिसिटी का सिंपल सा मीनिंग है प्रायोरिटी ऑफ सेलेक्टर।
तो यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि इनलाइन सीएसएस की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद आईडी सेलेक्टर की होगी, उसके बाद क्लास सेलेक्टर की होगी, और उसके बाद एलिमेंट सेलेक्टर की होगी। ओके, फिर से बताता हूँ। अभी सिर्फ और सिर्फ नोट करके रखना है आपको। अभी हम लोग 20 मिनट्स बाद ये सारे फंडे आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो यहाँ पे इनलाइन सीएसएस की वैल्यू सबसे ज्यादा होती, उसके बाद आईडी सेलेक्टर, उसके बाद क्लास सेलेक्टर, उसके बाद एलिमेंट सेलेक्टर। तो स्पेसिफिसिटी का सिंपल सा मीनिंग क्या है? प्रायोरिटी ऑफ सेलेक्टर। ओके, इनलाइन सीएसएस की वैल्यू सबसे ज्यादा, उसके बाद आईडी, उसके बाद क्लास, उसके बाद एलिमेंट। दूसरा फैक्टर आता है इंपॉर्टेंट। ओके, अगर आप इंपॉर्टेंट लिख दोगे, ओके, इंपॉर्टेंट लिख दोगे ना, तो वो भी वो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ओके, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कौन सी प्रॉपर्टी को पिक करना है, कौन सी प्रॉपर्टी को पिक नहीं करना। उसके बाद एक फैक्टर आता है तीसरे नंबर का, ऑर्डर। ओके, ऑर्डर इन विच सीएसएस डिक्लेयर। ओके, किस प्रकार से सीएसएस को डिक्लेयर किया हुआ है। तो लास्ट वन का जो होता है, ओके, लास्ट वन में हमने डिक्लेयर करके रखा है, उसकी हायर प्रायोरिटी होती है। ओके, तो सीएसएस को डिक्लेयर करके रखा है। ओके, हमने क्या करके रखा है? सीएसएस को डिक्लेयर करके रखा है। तो हाईएस्ट प्रॉप मान लेते मैंने 1 2 3, तो हायर प्रायोरिटी किसकी होगी? थर्ड नंबर की हायर प्रायोरिटी होगी। ओके, लास्ट वन होता है हमारा, उसकी हायर प्रायोरिटी होती है। थर्ड नंबर का जो फैक्टर है उसको समझ में आया आपको? ऑर्डर इन विच सीएसएस को डिक्लेयर किया हुआ है। ओके, किस प्रकार से सीएसएस को डिक्लेयर किया हुआ है? हमने मल्टीपल बार मान लेते 1 2 और 3, तीन तरीके से सीएसएस को डिक्लेयर करके रखा है। तो लास्ट वन की हायर प्रायोरिटी रहती है। और फोर्थ पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था? इनहेरिटेंस। सम सीएसएस प्रॉपर्टी, ओके, ऐसी कुछ सीएसएस की जो प्रॉपर्टी है जो अप्लाई होती किसके ऊपर? ऑल द एलिमेंट्स इनसाइड सेलेक्टर। कुछ ऐसी सीएसएस की प्रॉपर्टीज होती है जो अप्लाई होती है ऑल एलिमेंट्स इनसाइड सेलेक्टर, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कलर नाम की प्रॉपर्टी। ओके, ये अप्लाई होती इनसाइड सेलेक्टर, बट बॉर्डर अप्लाई नहीं होती। ओके, इनसाइड सेलेक्टर। तो मैंने क्या क्या बताया? जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो आप ऑलरेडी आपको बहुत ही दिमाग में अच्छे से जाएगा। आप नोट्स बनाइए इसके। तो मैंने क्या बताया आपको? चार फैक्टर से, ओके, जिसके ऊपर डिपेंड करती सीएसएस की मतलब कोई भी सीएसएस की प्रॉपर्टी को यूज करना है, कौन सी प्रॉपर्टी पिक होगी, कौन सी प्रॉपर्टी पिक नहीं होगी, ये डिसाइड करेंगे हम लोग चार फैक्टर्स की मदद से। तो फैक्टर नंबर 1 होता है स्पेसिफिसिटी। ओके, मतलब प्रायोरिटी। ओके, प्रायोरिटी ऑफ सेलेक्टर। उसके बाद हम लोग प्रायोरिटी ऑफ सेलेक्टर में क्या? इनलाइन सीएसएस की सबसे ज्यादा, उसका आईडी, और उसके बाद क्लास सेलेक्टर, और उसका एलिमेंट सेलेक्टर। दूसरा नंबर का पॉइंट है इंपॉर्टेंट नाम की प्रॉपर्टी। ओके, इंपॉर्टेंट लिखेंगे तो उससे भी हो जाता है। थर्ड नंबर का पॉइंट आता है, ओके, ऑर्डर। तो थर्ड नंबर का क्या ऑर्डर है? ऑर्डर इन विच सीएसएस डिक्लेयर। किस प्रकार से आपने, किस ऑर्डर में आपने सीएसएस को डिक्लेयर करके रखा है। जो भी लास्ट वाला होगा, ओके, लास्ट वाला होगा उसके हायर हायर प्रायोरिटी होगी। ओके, लास्ट वाले की हायर प्रायोरिटी होगी। और फोर्थ नंबर का फैक्टर कौन सा है? फोर्थ नंबर का फैक्टर है इनहेरिटेंस। ओके, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या होता है? ऐसी कुछ सीएसएस की प्रॉपर्टी होती है, ओके, ऐसी कुछ सीएसएस की प्रॉपर्टी होती जो अप्लाई होती है ऑल द एलिमेंट्स इनसाइड सेलेक्टर। ओके, ऐसी कुछ सीएसएस की प्रॉपर्टीज होती है विल अप्लाई ऑन ऑल एलिमेंट्स इनसाइड सेलेक्टर, जैसे कि कलर नाम की प्रॉपर्टी। ओके, बट कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती जो अप्लाई नहीं होती, जैसे कि बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी होती। तो स्पेसिफिसिटी, उसका इंपॉर्टेंट, उसका ऑर्डर, उसका इनहेरिटेंस, चार ऐसे फैक्टर है जिसके ऊपर सीएसएस डिपेंड करता है। ओके, तो सीएसएस डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिसिटी, इंपॉर्टेंट, ऑर्डर एंड इनहेरिटेंस। स्पेसिफिसिटी मतलब सेलेक्टर की प्रायोरिटी, इनलाइन सबसे ज्यादा, उसका आईडी, उसका क्लास, उसका एलिमेंट। ओके, उसका इंपॉर्टेंट नाम की प्रॉपर्टी। ओके, मतलब इंपॉर्टेंट सेकंड नंबर का पॉइंट। थर्ड नंबर का पॉइंट ऑर्डर। ओके, ऑर्डर इनमें सीएसएस डिक्लेयर। लास्ट वन की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, उसका इनहेरिटेंस, फोर्थ नंबर का पॉइंट। इनहेरिटेंस में क्या? कुछ ऐसी सीएसएस की प्रॉपर्टी वो अप्लाई होती है ऑल एलिमेंट्स इनसाइड सेलेक्टर, जैसे कि कलर नाम की प्रॉपर्टी, और जैसे कि कुछ नहीं होती, जैसे कि बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी। अब हम जानने वाले डिफरेंट वेज। ओके, कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं जिसकी मदद से हम लोग सीएसएस को ऐड कर रहे होंगे हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर। ओके, तो डिफरेंट वेज टू ऐड सीएसएस। ओके, तो हमारे पास तीन टाइप से, ओके, तीन टाइप से जिसकी मदद से हम लोग सीएसएस को ऐड कर सकते हैं एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर। पहला टाइप कौन सा है? इनलाइन सीएसएस। ओके, इनलाइन सीएसएस को ऐड कर सकते हैं। ओके, उसका दूसरा कौन सा है? इंटरनल सीएसएस को ऐड कर सकते हैं। तीसरा कौन सा है? एक्सटर्नल सीएसएस को भी ऐड कर सकते हैं। तो डिफरेंट वेज टू ऐड सीएसएस।
तो इसका आंसर क्या है? 3 टाइप से इनलाइन सीएसएस को ऐड कर सकते हैं, इंटरनल सीएसएस को ऐड कर सकते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस को ऐड कर सकते हैं। बेस्ट कौन सा तरीका है? एक्सटर्नल सीएसएस को ऐड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसको प्रैक्टिकली सीखते हैं, डिफरेंट वेज टू ऐड सीएसएस। तो मैं आ चुका हूं अपने VS कोड के अंदर, और VS कोड के अंदर आने के बाद मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया था, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट मास्टरी कोर्स बाय यूजिंग मर्जस्टैक। ओके, इस फोल्डर के अंदर अभी तक आप देख पा रहे होंगे इतने सारे फाइल्स और फोल्डर आ रहे हैं। ओके, जैसे कि हमने HTML का पूरा पूरा पार्ट इसी के अंदर कवर किया था। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं लेक्चर 7 के बाद 4 प्रोजेक्ट आ रहे हैं। मतलब मैंने यहाँ पे लेक्चर 11 लेक्चर आपको प्रोवाइड किए। उसके बाद एक और न्यू फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करते इसी फोल्डर के अंदर, और फोल्डर का नाम रखते हैं लेक्चर 12। ओके, क्योंकि 11 लेक्चर हो चुके हैं, अब लेक्चर 12 नाम का फोल्डर क्रिएट कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं लेक्चर 12 नाम का फोल्डर क्रिएट किया। अब लेक्चर 12 नाम के फोल्डर के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आने के बाद लेक्चर 12 नाम के फोल्डर के अंदर आने के बाद मैं index.html नाम की फाइल को क्रिएट करूंगा। मैंने index.html नाम की फाइल को क्रिएट कर लिया। ओके, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क दबाता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। मेरे पास बॉयलर प्लेट कोड जनरेट होके आ गया। अब मैं टाइटल रखना चाहता हूँ। ओके, टाइटल क्या रखना चाहते? मास्टरिंग सीएसएस इनलाइन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ये देख पा रहे होंगे मैंने टाइटल टैग के अंदर, ओके, टाइटल एलिमेंट है एक टाइटल टैग, इसके अंदर मैंने मास्टरिंग सीएसएस इनलाइन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टाइल शीट नाम का टाइटल दे दिया। कंट्रोल एस किया, राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर किया, तो मेरा जो HTML का डॉक्यूमेंट है वो 5500 पोर्ट के ऊपर खोल के रेडी हो चुका है, और यहाँ पे टाइटल भी आ रहा है। ओके, टॉप में तो मैं बॉडी टैग के अंदर, ओके, बॉडी एलिमेंट के अंदर आ चुका हूँ, इस बॉडी टैग के अंदर। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे वेब पेज के अंदर एक हेडिंग को ऐड करेंगे। ओके, तो मैं H1 हेडिंग क्रिएट कर लेता हूँ, एंटर प्रेस कर दो। यहाँ पे देख सकते हैं H1 एलिमेंट बन गए, H1 हेडिंग बन गई। और इस H1 हेडिंग के अंदर कौन सी हेडिंग देना चाहेंगे, तो मैं हेडिंग देना चाहता हूँ वेलकम टू MBS कोडिंग। वेलकम टू MBS कोडिंग नाम की मैंने यहाँ पे हेडिंग क्रिएट कर दी। ओके, वेलकम टू MBS कोडिंग, कंट्रोल एस कर दिया, ब्राउजर के ऊपर चलते। तो ब्राउजर के ऊपर आने के बाद देख सकते हैं वेलकम टू MBS कोडिंग नाम की हेडिंग मेरे पास आ चुकी है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या पता चलता है, हमारे वेब पेज के अंदर H1 जो हेडिंग होती वो एक ही हो सकती। ओके, पूरे वेब पेज के अंदर एक हेडिंग हो सकती है H1 नाम की। H2 H3 आप मल्टीपल सेक्शन के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, 2-3 बार। ओके, बट H1 नाम की हेडिंग एक ही होगी। ओके, पूरे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक पैराग्राफ क्रिएट करूंगा H1 हेडिंग के नीचे। ओके, H1 एलिमेंट के नीचे एक पैराग्राफ क्रिएट करना चाहता हूँ, तो पैराग्राफ टैग लिखेंगे। ओके, पैराग्राफ टैग इस प्रकार से। और पैराग्राफ टैग के अंदर क्या कंटेंट डालेंगे, तो मान लेते मैं कंटेंट डालना चाहता हूँ 20 वर्ड्स का, तो लोरेम 20 लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो मेरे पास 20 वर्ड्स का कंटेंट आ चुका है इस पैराग्राफ के अंदर। कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर चलते, ब्राउजर के ऊपर आने के बाद देख पा रहे होंगे एक पैराग्राफ बन चुका है वेलकम टू MBS कोडिंग हेडिंग के नीचे, और उसके अंदर 20 वर्ड्स का कंटेंट आ रहा है। अब इस पैराग्राफ एलिमेंट के नीचे आ जाता हूँ और एक और पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ, और इस पैराग्राफ के अंदर मैं कंटेंट ऐड कर देता हूँ 30 वर्ड्स का, तो लोरेम 30 एंटर प्रेस कर दिया, तो मेरे पास एक पैराग्राफ आएगा। देख पा रहे होंगे कंट्रोल एस करने के बाद एक पैराग्राफ आ रहा है, उसके अंदर 30 वर्ड्स का कंटेंट आ रहा है। अब एक और पैराग्राफ इसी प्रकार से मैं ऐड कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या करते, एक पैराग्राफ टैग लिखते, पैराग्राफ एलिमेंट, और इसके अंदर लोरेम करते और 50 लिखते, तो एंटर प्रेस कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया, तो मेरे पास 50 वर्ड्स का कंटेंट आ जाएगा। ओके, इस पैराग्राफ के अंदर। तो लोरेम 50 लिखने से मेरे पास एक पैराग्राफ आ गया, और इसके अंदर 50 वर्ड्स का कंटेंट आ गया। तो मेरे पास इस प्रकार से एक वेब पेज क्रिएट हुआ। सबसे पहले एक हेडिंग आ रही है, उसके बाद एक पैराग्राफ, उसके बाद एक पैराग्राफ, उसके बाद एक पैराग्राफ, मतलब 3 पैराग्राफ एक हेडिंग। ओके, कोड के अंदर भी आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले H1 हेडिंग, उसका एक पैराग्राफ 20 वर्ड्स, एक और पैराग्राफ 30 वर्ड्स, उसके बाद एक और पैराग्राफ 50 वर्ड्स। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नीचे आने के बाद एक फुटर भी ऐड कर देता हूँ। मान लेते फुटर टैग लिखा। ओके, फुटर टैग, और फुटर एलिमेंट के अंदर आ गया, और यहाँ पे कंटेंट ऐड कर दिया, मान लेते आई एम MBS कोडिंग। ओके, आई एम MBS कोडिंग इस प्रकार का फुटर ऐड कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया। ओके, कंट्रोल एस करने के बाद ब्राउजर के ऊपर चला, तो यहाँ पे एक फुटर भी ऐड हो गया आई एम MBS कोडिंग। ओके, सबसे पहले हम लोग इनलाइन CSS को किस प्रकार से ऐड करते हैं उसको देखते। मैं क्या करना चाहता हूँ दोस्तों, सबसे पहले इनलाइन CSS को बताता हूँ। यहाँ पे एक कमेंट डालता हूँ,
और कमेंट लिखता हूँ इनलाइन सीएसएस। तो इनलाइन सीएसएस कैसे दिखती है? तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो पैराग्राफ आ रहा है सबसे पहला, ओके, ये जो पैराग्राफ आ रहा है यहाँ पे देख सकते हैं ये पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहता हूँ। अभी व्हाइट है बैकग्राउंड कलर, तो मैं येलो करना चाहता हूँ इसके बैकग्राउंड कलर को। तो क्या कर पाएंगे हम लोग? जरूर कर पाएंगे। ये जो पैराग्राफ आ रहा है इसके ओपनिंग टैग में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट। तो स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स, ओके, स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स। तो एट्रीब्यूट कैसे होता है, एट्रीब्यूट कैसे दिखता है, एबीसी इज इक्वल टू डबल कोट्स। तो एट्रीब्यूट हो गया, ओके, समझ में आ रहा है आपको? तो स्टाइल इज इक्वल डबल कोट, स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर गए, स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर आ गए हम लोग और प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, क्या करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर को येलो करना चाहते हैं। अब प्रॉपर्टी का नाम क्या है, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी और कौन सी वैल्यू उसके अंदर, मान लेते येलो। ओके, तो क्या किया मैंने चाहा ये जो पैराग्राफ आपके सामने है इसको स्टाइल कर दो। ओके, क्या स्टाइल कर दो, उसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दो, किसके अंदर, येलो के अंदर। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले, देख पा रहे होंगे ये जो पैराग्राफ आ रहा है इसका बैकग्राउंड कलर क्या सेट हो गया, उसका बैकग्राउंड कलर क्या कैसे चेंज हो गया, येलो के अंदर चेंज हो गया। तो इसको बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। आपको ओपनिंग टैग में आ जाना है। ओके, ओपनिंग टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट लिखना है, प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी, कोलन लगाने और वैल्यू दे देनी येलो वैल्यू और उसका सेमीकोलन। तो इससे क्या हो जाता है, आपके पैराग्राफ के ऊपर स्टाइल चढ़ गई, बैकग्राउंड कलर हो जाए येलो। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, जो सेकंड वाला पैराग्राफ है, ओके, जो सेकंड वाला पैराग्राफ है इसके टेक्स्ट को कलर, ओके, इसका टेक्स्ट कलर क्या हो जा, इसका टेक्स्ट कलर हो जा ब्लू। ओके, सेकंड वाले पैराग्राफ के अंदर। तो सेकंड वाले पैराग्राफ के अंदर आ गए हमें और ये जो ओपनिंग टैग है इसके अंदर आने के बाद मैंने लिखा स्टाइल एट्रीब्यूट, स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स, इसके टेक्स्ट को कलर को क्या कर दो, ब्लू कर दो। ये जो पैराग्राफ है आपके सामने, ओके, पैराग्राफ, इसके टेक्स्ट के कलर को क्या कर दो, ब्लू कर दो। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले, देख पा रहे होंगे आप ये जो सेकंड वाला पैराग्राफ है इसका टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। ओके, तो इनलाइन सीएसएस इसी प्रकार से आपको ओपनिंग टैग में लिखनी है। ओपनिंग टैग, जो भी ओपनिंग टैग होता है पर्टिकुलर एलिमेंट का, उसके अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट और उसके बाद डबल कोट्स, उसके बाद प्रॉपर्टी का नाम क्या करना चाहते हैं, कलर नाम की प्रॉपर्टी, कोलन, उसके बाद वैल्यू, ब्लू नाम की वैल्यू, उसके बाद यहाँ पे आप सेमीकोलन भी लगा सकते हैं। ओके, इस प्रकार से। तो इनलाइन सीएसएस की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इंटरनल सीएसएस को किस प्रकार से ऐड करेंगे। ये जो हेड टैग दिख रहा है आपको, इसके अंदर टाइटल दिख रहा होगा, तो टाइटल के नीचे आएंगे और एक कमेंट डालेंगे। और कमेंट कौन से डालेंगे, ओके, कमेंट डालेंगे इंटरनल सीएसएस। तो इंटरनल सीएसएस नाम की कमेंट डाल दी मैंने इधर को, और कमेंट डालने के बाद यहाँ पे नीचे आ गया और नीचे आने के बाद मैंने क्या कर दिया, स्टाइल टैग लिखा। कौन सा टैग लिखा, स्टाइल टैग। स्टाइल टैग लिखा इस प्रकार से, तो स्टाइल टैग के अंदर आ गया। तो इंटरनल सीएसएस किसके अंदर, स्टाइल टैग लिखना पड़ता है। उसके अंदर आप क्या लिखेंगे, मान लेते H1 नाम की हेडिंग थी। ओके, ये जो H1 हेडिंग आ रही है, वेलकम टू एमबीएस कोडिंग, मैं क्या करना चाहता हूँ, उसके टेक्स्ट को कलर को, ओके, इसका जो टेक्स्ट कलर अभी ब्लैक है, मैं क्या करना चाहता हूँ, ग्रीन करना चाहता हूँ। मैं क्या करूंगा, ये जो H1 एलिमेंट है, ओके, H1 टैग है, H1 एलिमेंट है, इसको सेलेक्ट करेंगे। किस प्रकार से, इस प्रकार से क्या करेंगे, H1 एलिमेंट, ओके, H1 एलिमेंट, कर्ली ब्रेसेस लिखा, H1 टैग, H1 एलिमेंट, उसका प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कलर नाम की प्रॉपर्टी, क्योंकि टेक्स्ट का कलर चेंज कर रहे हैं ना, कलर नाम की प्रॉपर्टी, कोलन लगाए, उसका वैल्यू दे दी ग्रीन, क्योंकि टेक्स्ट का कलर क्या कर रहे हैं, ग्रीन कर रहे हैं। कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर चलते, देख पा रहे होंगे वेलकम टू एमबीएस कोडिंग। ओके, हेडिंग क्या हो गई, उसका टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, ब्लैक से ग्रीन हो गया। ओके, तो इसको बोलते हैं इंटरनल सीएसएस। आपको ये सिंटेक्स समझ में आया? ओके, इसको मैं क्या करता हूँ और अच्छे से समझाता हूँ। ओके, मैंने क्या किया था, H1 लिखा था। ओके, तो H1 लिखा था, कर्ली ब्रेसेस लिखे थे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ओके, मैंने क्या लिखा था, कलर लिखा था। ओके, कलर, और कलर के बाद मैंने क्या कर दिया था, उसके बाद ग्रीन डाल दिया था, कलर ग्रीन। ओके, कलर नाम की प्रॉपर्टी, ग्रीन नाम की वैल्यू, सेमीकोलन लगा दी और इसके बाद कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिया। तो ये जो H1 है, बेसिकली H1 क्या है, H1 एलिमेंट है। ओके, H1 क्या है, एलिमेंट है। इस एलिमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। ओके, इस एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये सेलेक्टर बन जाएगा। ओके, एलिमेंट सेलेक्टर, क्योंकि एलिमेंट है H1 नाम का, H1 नाम का टैग है, H1 नाम का एलिमेंट है, उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या बन गया, सेलेक्टर बन गया। यहाँ पे कलर नाम की क्या है, बेसिकली कलर नाम की प्रॉपर्टी। ओके, कलर नाम की क्या है, बेसिकली प्रॉपर्टी। उसके बाद ग्रीन क्या है, बेसिकली ग्रीन एक वैल्यू है। ओके, ग्रीन एक वैल्यू है।
तो क्या क्या समझ में आया आपको? H1 नाम का एलिमेंट है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या बन गया, एलिमेंट सेलेक्टर बन गया। उसके बाद यहाँ पे कलर नाम की प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू क्या कर दो, ग्रीन कर दो, तो ग्रीन वैल्यू है। समझ में आ रहा है? तो ये बनता है, ये जो पूरा पूरा सिंटेक्स है यहाँ से यहाँ तक, ओके, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेलेक्टर बोलते हैं। ओके, सेलेक्टर वाला सिंटेक्स है बेसिकली। समझ में आ रहा है आपको? तो क्या हुआ, इस एलिमेंट के ऊपर, H1 नाम के एलिमेंट के ऊपर, ओके, क्या कर दो, H1 नाम के एलिमेंट के ऊपर कलर नाम की प्रॉपर्टी, मतलब H1 का टेक्स्ट कलर, ओके, कलर को क्या कर दो, ग्रीन कर दो। ओके, कलर नाम की प्रॉपर्टी चढ़ा दो H1 नाम के एलिमेंट के ऊपर और उसकी वैल्यू कर दो ग्रीन। तो उससे क्या हो जाएगा, उसका टेक्स्ट का कलर ग्रीन हो जाएगा। अब बात आती है, मैंने क्या कर दिया, इस पैराग्राफ टैग के अंदर, पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर बैकग्राउंड कलर क्या सेट किया है, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी येलो लिखा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस स्टाइल टैग के अंदर H1 के ऊपर, ओके, स्टाइल टैग के नीचे, और यहाँ पे लिखता हूँ पैराग्राफ एलिमेंट को सेलेक्ट करता हूँ। तो पैराग्राफ एलिमेंट लिखा, कर्ली ब्रेसेस लगाए, और कौन सी प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी, कौन सी, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी। और उसके बाद उसकी वैल्यू क्या सेट कर दी, मान लेते ब्लू वायलेट। ओके, मैंने क्या सेट कर दी, ब्लू वायलेट वैल्यू सेट कर दी। अब बात ये आती है, मेरे को ये बताओ, यहाँ पे देख सकते हैं पैराग्राफ एलिमेंट, उसके अंदर बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी ब्लू वायलेट वैल्यू। यहाँ पे पैराग्राफ नाम का एलिमेंट, उसके अंदर बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी, उसके अंदर येलो वैल्यू। कौन सी बैकग्राउंड कलर चढ़ेगी? तो ये जो येलो वैल्यू है, ओके, बैकग्राउंड कलर इस पैराग्राफ का क्या होगा, येलो होगा। कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर चलते, पहले वाला पैराग्राफ उसका बैकग्राउंड कलर येलो रहा, दूसरे वाले पैराग्राफ उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट हो गया, तीसरे वाला पैराग्राफ उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ब्लू वायलेट हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनलाइन सेसेस की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। ओके, इनलाइन सेसेस की सबसे ज्यादा होती है। तो इनलाइन सेसेस के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं, इनलाइन सेसेस पहले वाले पैराग्राफ के अंदर, और प्रॉपर्टी भी बैकग्राउंड कलर है और उसके अंदर भी बैकग्राउंड कलर है। तो पहले वाले के ऊपर बैकग्राउंड कलर तो येलो रहेगा, क्योंकि इनलाइन सेसेस की वैल्यू सबसे ज्यादा होती। तो इनलाइन सेसेस चढ़ गई, ओके, उसका बैकग्राउंड कलर उसने क्या कर दिया, येलो कर दिया। तो इस पैराग्राफ का खेल खत्म हो गया। उसके बाद इसने देखा यहाँ पे इनलाइन सेसेस के अंदर बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है क्या, नहीं है, तो कौन सी चढ़ेगी, इंटरनल सेसेस वाली, बैकग्राउंड कलर को कर दो ब्लू वायलेट। तो ये जो दूसरा वाला पैराग्राफ है, उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ब्लू वायलेट हो गया। ओके, और तीसरा वाला पैराग्राफ है, उसके अंदर तो कोई प्रॉपर्टी लिखी नहीं, इनलाइन सेसेस अप्लाई नहीं की, तो यहाँ पे भी बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट हो गया। तो नोट करने लायक बात है, इनलाइन सेसेस की वैल्यू ज्यादा रहती है। तो जब भी आप लोग बैकग्राउंड कलर नाम की, मान लेते मैंने बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी यूज की, उसकी वैल्यू येलो कर दी, तो यहाँ पे इनलाइन सेसेस के अंदर जो भी काम कर रहे होंगे, वो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती एज कंपेयर टू इंटरनल सेसेस। तो इसलिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कौन सा चढ़ रहा है, पहले वाले पैराग्राफ के ऊपर येलो चढ़ रहा है, ना कि ब्लू वायलेट। ओके, तो रूल क्या कहता है, इनलाइन सेसेस, मान लेते आपकी कंपटीशन हो रही है, ओके, कंपटीशन किसके बीच में, इंटरनल सेसेस और इनलाइन सेसेस के बीच में क्या हो रही, कंपटीशन हो रही। तो कौन जीतेगा, इनलाइन सेसेस ही जीतेगी। ओके, बट लेट सपोज, ओके, मेरे को क्या करना है, इंटरनल सेसेस को जिताना है। रूल क्या कहता है, रूल कहता है इनलाइन सेसेस ही जीतेगी। रूल क्या कहता है, इनलाइन सेसेस जीतेगी, बट मैं क्या करना चाहता हूँ, इंटरनल सेसेस को जिताना चाहता हूँ। यहाँ पे आ जाएंगे, पैराग्राफ एलिमेंट को सेलेक्ट किया, कर्ली ब्रेसेस, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी ब्लू वायलेट करना चाहता हूँ। अभी कौन सा इस पैराग्राफ के ऊपर येलो चढ़ रहा है ना, बैकग्राउंड कलर देख रहे हैं, मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको भी ब्लू वायलेट करना चाहता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ उसको भी। ओके, आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे आ जाने के बाद अंदर आ जाना है, ब्लू वायलेट के तुरंत बाद लिखना है एक्सप्लेनेशन मार्क, और उसके बाद लिखना है इम्पोर्टेंट। ओके, यहाँ पे क्या लिखना है, इम्पोर्टेंट। तो मैंने क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन मार्क और उसका बाद इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या करता है बेसिकली, वो क्या करता है, यहाँ पे आपने क्या लिखा है, बैकग्राउंड कलर को कर दो ब्लू वायलेट। जैसे आपने इम्पोर्टेंट लिख दिया, एक्सप्लेनेशन इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पे इंटरनल सेसेस जीत जाएगी। ओके, अब बैकग्राउंड कलर चढ़ जाएगा ब्लू वायलेट। रूल अब मैटर नहीं करता इम्पोर्टेंट को। ओके, इनलाइन सेसेस और इंटरनल सेसेस के बीच कंपटीशन हो रहा था, इम्पोर्टेंट अप्लाई नहीं किया था, तब येलो बैकग्राउंड कलर हो रहा था। ओके, अब क्या हो रहा है, ब्लू वायलेट। अगर मैं इम्पोर्टेंट को हटा दूं यहाँ से, यहाँ पे कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल एस करने के बाद ब्राउजर के ऊपर चला, अभी येलो आ रहा था। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, देख पा रहे होंगे ब्लू वायलेट हो रहा है। बैकग्राउंड कलर क्या हो गया,
ब्लू वायलेट हो गया। तो इम्पोर्टेंट क्या करता है, इम्पोर्टेंट इंटरनल सीएसएस को भी जिता सकता है। आपने क्या कर दिया, इम्पोर्टेंट लगा दिया एक्सक्लेमेशन मार्क इम्पोर्टेंट, तो तुरंत वो प्रॉपर्टी चढ़ जाएगी। ओके, बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट। ओके, मान लेते कुछ भी कर सकते हैं आप इम्पोर्टेंट की मदद से। ओके, यहाँ पे रूल मैटर नहीं करते इम्पोर्टेंट की केस में। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट, इनलाइन सीएसएस जीतेगी जब हमारी टक्कर हो रही है इंटरनल और इनलाइन के बीच में। क्लियर हुआ। उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया, इंटरनल सीएसएस को जिताना था इसलिए। तो जैसे एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट लिखा तो इंटरनल सीएसएस ऑटोमेटिकली जीतने लगी। ओके, अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल सीएसएस की। ओके, हमने यहाँ पे इंटरनल और इनलाइन सीएसएस की बातें कर ली। अब एक्सटर्नल सीएसएस की बातें करते हैं। जब भी हमको एक्सटर्नल सीएसएस को ऐड करना होता है, ओके, एक्सटर्नल सीएसएस को ऐड करना होता है तो हमको दो स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्रिएट करो एक सीएसएस की फाइल। ओके, सीएसएस की फाइल को क्रिएट करना है डॉट सीएसएस एक्सटेंशन की मदद से। स्टेप नंबर 2, लिंक करना है। ओके, आपने जो भी सीएसएस की फाइल क्रिएट कर ली उसको लिंक करना है आपकी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर, एचटीएमएल की फाइल के अंदर। तो स्टेप नंबर 1, क्रिएट करो सीएसएस फाइल। स्टेप नंबर 2, लिंक करो सीएसएस की फाइल को एचटीएमएल फाइल के अंदर। तो मैं इसी लेक्चर 12 नाम के फोल्डर के अंदर, ओके, लेक्चर 12 नाम के फोल्डर के अंदर आ जाऊंगा और एक एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल क्रिएट करूंगा। तो न्यू फाइल क्रिएट करते और उसका नाम रखते हैं एमबीएस कोडिंग। ओके, एमबीएस कोडिंग डॉट सीएसएस। तो सीएसएस एक एक्सटेंशन है डॉट सीएसएस। तो मैंने एमबीएस कोडिंग डॉट सीएसएस नाम की फाइल क्रिएट कर दी, एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल क्रिएट कर दी। अब मेरे को इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर आ जाना है और उसको लिंक करना है। और लिंक कहाँ पे करते हैं हम लोग, लिंक करते हैं हमारे हेड टैग के अंदर। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एक्सटर्नल, ओके, एक्सटर्नल सीएसएस। तो एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल को ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लिंक टैग का यूज करते। कौन सा टैग, लिंक टैग। और उसके बाद यहाँ पे सीएसएस। तो लिंक टैग के अंदर क्या लिखना पड़ता है आपको, आरएल एट्रीब्यूट रिलेशनशिप बताता है। क्या रिलेशनशिप है, स्टाइल शीट है, उसका एचआरएफ एट्रीब्यूट। और एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग यहाँ पे लिंक करेंगे, एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर लोकेशन देंगे हमारे सीएसएस की फाइल का। तो हमारे पास डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी। ओके, करंट डायरेक्टरी के अंदर कौन सी फाइल है, एमबीएस कोडिंग डॉट सीएसएस नाम की फाइल है। कंट्रोल एस कर दिया, ये जो एमबीएस कोडिंग डॉट सीएसएस नाम की फाइल है ये क्या हो गई, हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर, एचटीएमएल की फाइल के अंदर अटैच हो गई, लिंक हो गई। ओके, सबसे पहले मैंने एमबीएस कोडिंग डॉट सीएसएस नाम की फाइल को क्रिएट कर लिया। उसके बाद मैंने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर आने के बाद हेड टैग के अंदर लिंक टैग का यूज कर दिया, आरएल एट्रीब्यूट का यूज कर दिया, स्टाइल शीट डाल दिया। उसके बाद एचआरएफ एट्रीब्यूट का यूज किया, डॉट स्लैश लिखा, डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी, और फाइल का नाम क्या है, एमबीएस कोडिंग डॉट सीएसएस। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, एक्सटर्नल सीएसएस की मदद से h1 एलिमेंट, h1 हेडिंग, वेलकम टू एमबीएस कोडिंग, उसकी फॉन्ट साइज को बहुत कम करना चाहता हूँ। अभी फॉन्ट साइज को कम कैसे करेंगे, यहाँ पे एमबीएस कोडिंग डॉट सीएसएस के अंदर आएंगे, h1 एलिमेंट इसको सेलेक्ट करेंगे, कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे, h1 एलिमेंट कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद क्या करना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी का नाम है फॉन्ट साइज, क्योंकि फॉन्ट साइज कम करना चाहते हैं। और वैल्यू क्या देंगे, स्मॉलर करना चाहते हैं फॉन्ट साइज को, तो वैल्यू स्मॉलर लिख दी, कंट्रोल एस कर दिया, ब्राउजर के ऊपर चला तो देख सकते हैं h1 हेडिंग है, h1 एलिमेंट है, वेलकम टू एमबीएस कोडिंग, इसकी फॉन्ट साइज स्मॉलर हो गई। ओके, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, h1 हेडिंग आ रही है, h1 एलिमेंट आ रहा है, वेलकम टू एमबीएस कोडिंग, इसके टेक्स्ट को मैं क्या करना चाहता हूँ, सेंटर में अलाइन करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो मैं कर सकता हूँ उसको, तो क्या करेंगे, इसी h1 एलिमेंट के अंदर आएंगे कर्ली ब्रेसेस, और उसके बाद यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी क्या करना चाहते हैं, टेक्स्ट अलाइन नाम की प्रॉपर्टी क्या करना चाहते हैं, टेक्स्ट को अलाइन करना चाहते हैं। तो टेक्स्ट अलाइन नाम की प्रॉपर्टी, और कहाँ पे टेक्स्ट को अलाइन करना चाहते हैं, सेंटर में टेक्स्ट को अलाइन करना चाहते हैं, तो सेंटर वैल्यू, टेक्स्ट अलाइन नाम की प्रॉपर्टी, सेंटर नाम की वैल्यू, कंट्रोल एस कर दिए, ब्राउजर के ऊपर चलते। ब्राउजर के ऊपर आने के बाद देख सकते हैं वेलकम टू एमबीएस कोडिंग, ये जो हेडिंग थी, ये टेक्स्ट, इसका टेक्स्ट कहाँ पे अलाइन हो गया, सेंटर में अलाइन हो गए। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, एलिमेंट का नाम जिसको आप सेलेक्ट कर रहे होंगे, उसका कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी, स्मॉलर नाम की वैल्यू, क्योंकि h1 जो एलिमेंट है, h1 जो हेडिंग है, उसके फॉन्ट साइज को कर दो स्मॉलर। उसका h1 एलिमेंट, टेक्स्ट अलाइन नाम की प्रॉपर्टी, और सेंटर नाम की वैल्यू, जो भी h1 हेडिंग है, h1 एलिमेंट है, उसके टेक्स्ट को क्या कर दो, अलाइन कर दो सेंटर में। समझ में आ रहा है,
इसी प्रकार से खेल खेलना होता है। टेक्स्ट अलाइन नाम की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का नाम लिखो, वैल्यू लिख दो। ओके, अब हम क्या करते हैं, मान लेते फुटर को भी, ये जो फुटर आ रहा है एमबीएस कोडिंग, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फुटर टैग लिखा था। ओके, फुटर एलिमेंट बनाया था, इसको सेलेक्ट करते। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, फुटर एलिमेंट कर्ली ब्रेसेस, और उसके बाद क्या, वही प्रॉपर्टी टेक्स्ट को अलाइन कर दो, टेक्स्ट अलाइन नाम की प्रॉपर्टी, सेंटर में टेक्स्ट को अलाइन कर दो, कंट्रोल एस कर दिया और ब्राउजर के ऊपर चले तो ये भी देखो आई एम एमबीएस कोडिंग नाम का जो फुटर था वो सेंटर में अलाइन हो गए। ओके, तो फुटर एलिमेंट लिखा, कर्ली ब्रेसेस डाल दिए और कर्ली ब्रेसेस के अंदर टेक्स्ट अलाइन नाम की प्रॉपर्टी लिखी, सेंटर उसकी वैल्यू दे दी। अगर सेंटर की जगह आप लेफ्ट में करना चाहते हैं, राइट में करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। ओके, मान लीजिए राइट कर देता हूँ, कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते तो राइट में हो गया। ओके, इस प्रकार से आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी लिखनी, उसकी वैल्यू लिखनी। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ओके, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या क्या किया, ध्यान से देखिएगा। मैंने इनलाइन सीएसएस को अप्लाई किया था इस पैराग्राफ एलिमेंट के ऊपर, यहाँ पे स्टाइल कर दो, बैकग्राउंड कलर को येलो कर दो। फिर मैंने उसी पैराग्राफ एलिमेंट को सेलेक्ट किया और पैराग्राफ एलिमेंट के ऊपर बैकग्राउंड कलर, ओके, उसका बैकग्राउंड कलर को क्या कर दो, ब्लू वायलेट। ओके, और एक्सप्लेनेशन मार्क इंपोर्टेंट लिख दिया, तो उससे क्या हो गया, ब्लू वायलेट कलर चढ़ गया। ओके, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, उसी पैराग्राफ एलिमेंट को फिर से दोबारा से सेलेक्ट करूंगा। ओके, पैराग्राफ एलिमेंट कर्ली ब्रेसेस लिखा, और उसका प्रॉपर्टी का नाम, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी, तो बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी, और उसको वैल्यू दे दी, मान लेते एक्वा मरीन नाम की वैल्यू दे दी। ओके, देख सकते हैं कंट्रोल एस कर दिया, तो मैंने क्या क्या किया, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी पैराग्राफ स्टाइल बैकग्राउंड कलर येलो कर दो, पैराग्राफ बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट कर दो, और यहाँ पे भी पैराग्राफ बैकग्राउंड कलर एक्वामरीन कर दो। कौन सी प्रॉपर्टी चढ़ेगी, कौन सी प्रॉपर्टी पिक होगी, बैकग्राउंड कलर किसका चढ़ेगा हमारे पैराग्राफ टैग के अंदर, मतलब पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर कौन सा होगा। तो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ एलिमेंट है इसके ऊपर स्टाइल मतलब इनलाइन सीएसएस के अंदर बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया, इंटरनल सीएसएस बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट कर दिया, इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया, और उसका एक्सटर्नल सीएसएस बैकग्राउंड कलर एक्वामरीन कर दिया। कौन सा चढ़ेगा, कंट्रोल एस ब्राउजर के ऊपर, और यहाँ पे देख सकते हैं इसके ऊपर ये जो पैराग्राफ एलिमेंट है इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ये पैराग्राफ इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट हो गया। ओके, क्यों हो गया, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करके रखा है। ओके, क्या करके रखा है, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये जो स्टाइल टैग के अंदर पैराग्राफ एलिमेंट को सेलेक्ट किया, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी, और उसके अंदर वैल्यू दे दी ब्लू वायलेट। ओके, और ब्लू वायलेट वैल्यू दे दी और उसका इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया। अगर मैं इस इंपॉर्टेंट मार्क को हटा दूं, ओके, कंट्रोल सी करते और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश मतलब कमेंट डालते, और यहाँ पे क्या कर देते उसको कंट्रोल सी करते, और यहाँ पे क्या करते उसको पेस्ट करते कंट्रोल वी। अगर मैंने इंपॉर्टेंट को हटा दिया और कंट्रोल एस कर दिया, अब ब्राउजर के ऊपर चलने की कोशिश की, तो यहाँ पे इनलाइन सीएसएस के अंदर पैराग्राफ का स्टाइल कर दो, पैराग्राफ के ऊपर बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी से येलो कर दो पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर। इंटरनल सीएसएस क्या बोल रहे, पैराग्राफ एलिमेंट को सेलेक्ट करो, उसका बैकग्राउंड कलर को कर दो ब्लू वायलेट। एक्सटर्नल सीएसएस क्या बोल रही, उसी पैराग्राफ एलिमेंट को सेलेक्ट करो, उसका बैकग्राउंड कलर को कर दो एक्वामरीन। तो कौन जीतेगा, इनलाइन जीतेगी, इंटरनल जीतेगी, या फिर एक्सटर्नल सीएसएस जीतेगी। तो कंट्रोल एस करके ब्राउजर के ऊपर जैसे मैंने जाने की कोशिश की तो येलो बैकग्राउंड कलर चल रहा है, उस पैराग्राफ के ऊपर जो पैराग्राफ था हमारे पास उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो रहा है, येलो हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने क्या करके रखा है, बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं स्टाइल करके रखा है, इनलाइन सीएसएस करके रखा है, क्योंकि इनलाइन सीएसएस की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। इनलाइन सीएसएस अगर आपको बोला जाए, बोलो मेरे साथ बोलो, अगर इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस के अंदर अगर कंपटीशन करनी है तो कौन जीतता है, हमेशा इनलाइन सीएसएस जीतता है। ओके, जब तक हम लोग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ओके, इंपॉर्टेंट मार्क नहीं कर देते, इंपॉर्टेंट मार्क कर देंगे तो ये जैसे इंपॉर्टेंट मार्क कर देंगे तो वही जीत जाएगा। ओके, बट अगर प्लेन वाइज बात करें, ओके, कंपैरिजन करने की कोशिश करी जाए इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में, तो इनलाइन सीएसएस जीत जाता है। ओके, कंपटीशन जीत जाता है, विन हो जाता है वो। तो इस केस में पैराग्राफ के ऊपर कौन सा बैकग्राउंड कलर चढ़ गया, येलो चढ़ गया, क्योंकि इनलाइन सीएसएस जीत रही थी। मान लेते मैं क्या करता हूँ, इनलाइन कंपैरिजन क्या हो गई, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल जीत गए इनलाइन। अगर इसको कमेंट आउट कर दूं यहाँ पे कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, तो कमेंट आउट हो गया। अब यहाँ पे बात आती कौन सा चढ़ेगा, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी, ब्लू वायलेट वैल्यू, इंटरनल सीएसएस
और एक्सटर्नल सीएसएस। बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी एक्वामरीन वैल्यू, तो यहाँ पे ब्लू वायलेट होगा या फिर एक्वामरीन होगा। ओके, जो सेकंड वाला पैराग्राफ है, ओके, सेकंड वाला पैराग्राफ मान लेते सेकंड वाले के ऊपर नहीं, मान लेते थर्ड वाले के ऊपर कर दे, इसको भी क्या करते कमेंट आउट कर देते। ये जो सेकंड वाला पैराग्राफ है इसको भी क्या कर देते कमेंट आउट कर देते। और थर्ड वाला जो पैराग्राफ है, थर्ड वाले पैराग्राफ उसके अंदर कोई भी इनलाइन सीएसएस को अप्लाई नहीं किया मैंने, उसके ऊपर कौन सा चढ़ेगा, ब्लू वायलेट या फिर एक्वामरीन। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, तो देख पा रहे होंगे ब्लू वायलेट ही चढ़ रहा है इस पैराग्राफ के ऊपर। ओके, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में ऑर्डर मैटर किया, तो यहाँ पे क्या है जो नीचे वाला होता है उसका चढ़ता है। ओके, जैसे कि आप भी देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर को कर दो ब्लू वायलेट, तो ब्लू वायलेट आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 8 नंबर लाइन के ऊपर कोड किस प्रकार से पढ़ा जा रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ सिक्स और 8th लाइन के ऊपर आ गया। और उसने देखा लिंक टैग के अंदर आरएल एट्रीब्यूट स्टाइल शीट लिखा है, एचआरएफ एट्रीब्यूट एमबीएस कोडिंग डॉट सीएसएस, यहाँ पे गया वो, उसने पैराग्राफ एलिमेंट को देखा, सेलेक्ट किया हुआ है, बैकग्राउंड कलर को कर दो एक्वामरीन, तुरंत बैकग्राउंड कलर क्या हो गया एक्वामरीन हो गया। ये बात समझ में आती। फिर वो नीचे गया, 10th लाइन में देखा उसने स्टाइल टैग, 14th लाइन में देखा उसने पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ एलिमेंट बेसिकली। ओके, पैराग्राफ एलिमेंट, उसके ऊपर क्या कर दो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू को कर दो ब्लू वायलेट, तो तुरंत क्या कर दिया उसने पैराग्राफ टैग को। ओके, पैराग्राफ दिख रहा होगा आपको, ये जो थर्ड वाला पैराग्राफ था उसके बैकग्राउंड कलर को क्या कर दिया ब्लू वायलेट कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया, ब्राउजर के ऊपर चले, तो ब्लू वायलेट उसका बैकग्राउंड कलर हो गया। तो ये ऑर्डर मैटर करता है यहाँ पे। ओके, इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में जब कंपैरिजन हो तो ऑर्डर मैटर करेगा। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो 8th नंबर की लाइन है इसको कंट्रोल सी करते, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश कमेंट बन जाता है, और ये जो स्टाइल टैग है स्टाइल टैग के नीचे आ जाते और कंट्रोल भी कर देते। मतलब मैंने क्या कर दिया ऑर्डरिंग चेंज कर दी। तो कोड कैसा पड़ेगा, यहाँ पे पढ़ता जाएगा 8th लाइन में कुछ नहीं, 10th लाइन में आएगा स्टाइल टैग पैराग्राफ एलिमेंट, बैकग्राउंड कलर को कर दो ब्लू वायलेट, बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट हो गया। फिर नीचे आया वो, नीचे आने के बाद 21th लाइन, तो 21th लाइन में क्या है उसने देखा लिंक टैग, उसके अंदर देखा आरएल एट्रीब्यूट स्टाइल शीट देखा, एचआरएफ एट्रीब्यूट, यहाँ पे एमबीएस कोडिंग डॉट सीएसएस, तो इसके अंदर गया पैराग्राफ टैग के ऊपर। ओके, पैराग्राफ एलिमेंट के ऊपर बैकग्राउंड कलर कर दो एक्वामरीन, तो अब कौन सा चढ़ेगा एक्वामरीन चढ़ेगा, क्योंकि वो कोड को लाइन बाय लाइन रीड कर रहा है ना। ओके, स्क्रीन रीडर कैसा रीड कर रहा है, लाइन बाय लाइन रीड कर रहा है कोड को। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्वामरीन। ओके, एक्वामरीन हो रहा है बैकग्राउंड कलर, क्योंकि वो ऑर्डरिंग फॉलो कर रहा है। ओके, एक्सटर्नल स्टाइल शीट को, एक्सटर्नल सीएसएस को मैंने नीचे लिंक किया है, इसलिए उसने क्या कर दिया 21th लाइन का कोड को पढ़ा, क्योंकि मैंने इंटरनल सीएसएस को पहले ही अप्लाई कर दिया। ओके, यहाँ पे उसका बैकग्राउंड कलर को कर दो ब्लू वायलेट, तो तब बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट हुआ। बट बाद में मैंने क्या कर दिया एमबीएस कोडिंग डॉट सीएसएस जो एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल है उसको अटैच किया था, उसके अंदर गया, उसके बैकग्राउंड कलर को कर दो एक्वामरीन पैराग्राफ के, तो उसका एक्वामरीन बैकग्राउंड कलर हो गया। तो ऑर्डरिंग फॉलो होती है यहाँ पे, जो नीचे वाला होता है, ओके, नीचे वाला उसको अप्लाई होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में जो नीचे वाला वो जीत जाता है। ओके, तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ओके, क्या क्या पढ़ा हमने, तो सबसे पहले हमने पढ़ा इनलाइन सीएसएस, तो क्या पढ़ा हमने इनलाइन सीएसएस को पढ़ा। इनलाइन सीएसएस को किस प्रकार से करते हैं हम लोग, मान लेते मेरे पास एक पैराग्राफ एलिमेंट था, तो मैंने पैराग्राफ टैग लिखा, ओके, पैराग्राफ एलिमेंट। ओके, तो इसी पैराग्राफ के ओपनिंग टैग में आ गया और यहाँ पे लिखा स्टाइल एट्रीब्यूट, स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स, स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स, स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर आ गया और यहाँ पे वैल्यू दे दी, मान लेते मैंने कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखी। ओके, प्रॉपर्टी है और उसकी कोलन लगाया और उसकी वैल्यू दे दी, तो वैल्यू कौन सी मान लेती उसके ऊपर बैकग्राउंड मान लेती कलर। ओके, इस पैराग्राफ के अंदर जो भी टेक्स्ट है, ओके, इस पैराग्राफ के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसका कलर को कर दो, टेक्स्ट के कलर को क्या कर दो, मान लेती टेक्स्ट को कलर को कर दो रेड, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे रेड लिख दिया, सेमीकोलन लगा दिए और सेमीकोलन के तुरंत बाद, ओके, सेमीकोलन के तुरंत बाद डबल कोट्स लगा दिए। ओके, और इस पैराग्राफ टैग को ओपनिंग टैग को क्लोज करा दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, मान लेते इसके अंदर कुछ टेक्स्ट था। ओके, मैंने क्या कर दिया रखा था लोआरएम, इस टाइप का कुछ टेक्स्ट ऐड करके रखा था। ओके, इस टाइप का टेक्स्ट था और ये पैराग्राफ इस प्रकार से क्लोज हो रहा था, तो पूरा पूरा एलिमेंट है। तो इस पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर
क्या कर दो, स्टाइल कर दो। कौन सी स्टाइल कर दो, इसके टेक्स्ट के कलर को क्या कर दो, इसके टेक्स्ट के कलर को कर दो रेड। तो इसको बोलते हैं इनलाइन सीएसएस, जो हमारे एलिमेंट के अंदर ही लिखी जाती है। ओके, ओपनिंग टैग के अंदर ही हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। और स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर ओके, यहाँ पे पैराग्राफ एलिमेंट स्टाइल एट्रीब्यूट इज इक्वल टू डबल कोट्स कलर नाम की प्रॉपर्टी। ओके, कलर नाम की क्या बेसिकली प्रॉपर्टी है, कलर नाम की प्रॉपर्टी यहाँ पे कोलन है। ओके, उसके बाद रेड नाम की क्या है बेसिकली, रेड नाम की वैल्यू है। इस प्रकार से तो ये होगा इनलाइन सीएसएस की बातें, बहुत ही सिंपल वाली बात। मैंने क्या करते पैराग्राफ एलिमेंट बनाए, इसके अंदर पैराग्राफ ओपनिंग टैग स्टाइल एट्रीब्यूट डबल कोट्स कलर नाम की प्रॉपर्टी वैल्यू रेड। उसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया, इंटरनल सीएसएस। तो इंटरनल सीएसएस बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको हेड टैग के अंदर आ जाना है। ओके, हेड टैग के अंदर आ गए आप लोग। हेड टैग के अंदर आने के बाद क्या लिखना है, आपको स्टाइल टैग लिखना है। ओके, स्टाइल टैग लिख दिया। स्टाइल टैग के अंदर आ जाना है और स्टाइल टैग के अंदर आपको एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। तो मैंने क्या कर दिया, पैराग्राफ एलिमेंट को सेलेक्ट किया। ओके, इस प्रकार से कर्ली ब्रेसेस लगा दिए। कर्ली ब्रेसेस के बाद यहाँ पे क्या कर दिया, मान लेते मेरे को यह पैराग्राफ था, इस प्रकार से पैराग्राफ एलिमेंट, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट था और यहाँ पे इस प्रकार से क्लोज हो रहा था। मैं इस टेक्स्ट को क्या करना चाहता हूँ, उसको कलर करना चाहता हूँ, इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो कलर नाम की प्रॉपर्टी की यूज किया और उसके बाद कोलन लगाए और उसको वैल्यू दे दी। कौन सी वैल्यू दे दी, रेड। तो टेक्स्ट का कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। और सेमीकोलन लगा दिए। ओके, इस प्रकार से यहाँ पे क्या कर दिया, स्टाइल टैग को क्लोज करा, स्टाइल टैग क्लोज हुआ, उसका हेड टैग भी क्लोज करा दिया। तो क्या समझ में आया आपको, आपको जब भी इंटरनल सीएसएस को यूज करना है तो आपको हेड टैग के अंदर आ जाना है, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसका स्टाइल टैग लिखना है। स्टाइल टैग के बाद यहाँ पे एलिमेंट लिखना है। पैराग्राफ बेसिकली क्या है, एलिमेंट। ओके, पैराग्राफ क्या है, एलिमेंट है। और अगर ये एलिमेंट है, इसको क्या करें, सेलेक्ट कर रहे, तो ये क्या बन जाएगा, एलिमेंट सेलेक्टर बन जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे बेसिकली कलर नाम की प्रॉपर्टी है, कलर नाम की प्रॉपर्टी है। तो उसके कलर को क्या कर दो, रेड कर दो। इसके पैराग्राफ के कलर को क्या कर दो, टेक्स्ट कलर को। ओके, पैराग्राफ के टेक्स्ट कलर को, पैराग्राफ के टेक्स्ट कलर को क्या कर दो, रेड कर दो। रेड क्या है, रेड उसकी वैल्यू है। ओके, रेड उसकी वैल्यू है। समझ में आ रहा है आपको क्या लिखा है मैंने, हेड टैग लिखा है, उसका स्टाइल टैग लिखा है, उसका एलिमेंट लिखा है जिसको हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, तो एलिमेंट सेलेक्टर बन जाएगा। और उसके कर्ली ब्रेसेस, उसका कलर नाम की प्रॉपर्टी, कोलन लगाया, उसका रेड नाम की वैल्यू, तो उसका सेमी कॉलन। तो क्या कर दो, उस पैराग्राफ के अंदर जो भी टेक्स्ट आ रहा है उसको क्या कर दो, कलर कर दो, टेक्स्ट को कलर कर दो, उसके टेक्स्ट को कलर कर दो रेड के अंदर। ओके, यह होती इंटरनल सीएसएस की बातें। तो एक्सटर्नल सीएसएस को किस प्रकार से ऐड करते, तो ये भी मैंने आपको सिखा दिया। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, सबसे पहले आपको एक सीएसएस की फाइल बनानी है एक्सटर्नल वाली, डॉट सीएसएस एक्सटेंशन की मदद से बना दी। उसके बाद क्या करना है, उसको लिंक करना है, अटैच करना है। ओके, अटैच करना है, लिंक करना है किसके अंदर, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ओके, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर आपको अटैच करना, लिंक करना है। किस प्रकार से करेंगे, आपको क्या लिखना पड़ता है, ये जो एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट है इसके अंदर आ जाना है और यहाँ पे यूज करना है लिंक टैग का। ओके, लिंक टैग का यूज करना है और लिंक टैग के अंदर आ जाने के बाद यहाँ पे लिखना है आपको एचआरएफ एट्रीब्यूट। और एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको डॉट स्लैश लिखना है और आपकी जो फाइल है सीएसएस की उसका लोकेशन देना है। ओके, उसका लोकेशन पाथ देना है। ओके, लोकेशन को यहाँ पे देना है, डॉट स्लैश फाइल का नाम, सीएसएस की एक्सटर्नल सीएसएस की जो फाइल है यहाँ पे आप बनाएंगे। ओके, डॉट सीएसएस मतलब मान लेते फाइल वन डॉट सीएसएस। इस प्रकार से मैं क्या करना चाहता हूँ, पैराग्राफ एलिमेंट को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो सेलेक्ट किया, कर्ली के यूज कर दिया। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, कलर नाम की प्रॉपर्टी की यूज कर दिया। ओके, कलर नाम की प्रॉपर्टी, कोलन लगाए और उसके बाद अंदर वैल्यू दे दी रेड और उसका सेमी कोलन लगा दिया। तो ऐसे लिखूंगा मैं। तो पैराग्राफ जो भी हमारा जो पैराग्राफ था, ओके, तो पैराग्राफ उसके अंदर लोअरम इस टाइप का टेक्स्ट था, तो उसका टेक्स्ट का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ओके, रेड हो जाएगा। पैराग्राफ क्या है बेसिकली, पैराग्राफ एक एलिमेंट है। अगर मैं इस एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे तो एलिमेंट सेलेक्टर बन जाएगा। उसका कलर नाम की क्या है बेसिकली प्रॉपर्टी है और उसका रेड नाम की क्या है बेसिकली वैल्यू है। ओके, रेड नाम की क्या है वैल्यू है। ये होती है एक्सटर्नल सीएसएस। आपको क्या करना पड़ता है, एक एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल बनानी है। मान लेते हैं f1 डॉट सीएसएस, बार बनाई, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर आ गया और यहाँ पे लिंक टैग लिखा, लिंक टैग के अंदर एचआरएफ एट्रीब्यूट लिखा, डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर लोकेशन दे दिया, पाथ दे दिया। ओके, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, उस f1 डॉट सीएसएस के अंदर गया, पैराग्राफ एलिमेंट को सेलेक्ट किया, कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखी, वैल्यू कर दी रेड।
उस पैराग्राफ एलिमेंट का, ओके, उस पैराग्राफ का क्या कलर सेट हो गया, उसका कलर सेट हुआ गया टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, रेड हो गया। ओके, ये जो पैराग्राफ है इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो एलिमेंट सेलेक्टर बन जाएगा, कलर नाम की प्रॉपर्टी है, रेड उसकी वैल्यू है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे पास सेलेक्टर्स। तो सेलेक्टर्स क्या होते हैं, व्हाट इज सेलेक्टर्स? सेलेक्टर क्या होता है? सेलेक्टर बेसिकली एक ऐसा तरीका है, ओके, सेलेक्टर्स एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी HTML एलिमेंट को, ओके, किसी भी HTML एलिमेंट को या फिर किसी भी HTML एलिमेंट्स को, मल्टीपल एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्या है बेसिकली? सेलेक्टर एक ऐसा तरीका है इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, किसी भी HTML एलिमेंट को, मल्टीपल एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग स्टाइल कर सकते हैं। सेलेक्टर्स क्या है? सेलेक्टर एक ऐसा तरीका है, ओके, एक ऐसा तरीका है जो हम लोग किसी भी HTML एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग स्टाइल कर सकते हैं। ओके, मल्टीपल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, HTML एक पर्टिकुलर एलिमेंट भी हो सकता है जिसको हम लोग स्टाइल कर रहे होंगे, जिसको हम लोग सेलेक्ट कर रहे होंगे। समझ में आ रहा है आपको? हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सेलेक्टर्स हो सकते हैं। ओके, हम लोग किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिफरेंट तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट करूंगा, ओके, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट करूंगा, ओके, किसकी मदद से? टैग नेम की मदद से। ओके, मान लेते मेरे पास एक पैराग्राफ नाम का टैग था, तो इस पैराग्राफ टैग को, ओके, इस पैराग्राफ टैग को हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ओके, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, ओके, H1 एलिमेंट को, पैराग्राफ एलिमेंट को, आर्टिकल एलिमेंट को, ओके, तो H2 एलिमेंट को, ओके, किसी भी एलिमेंट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे टैग नेम की मदद से, तो उसको बोलते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। ओके, उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट सेलेक्टर। दूसरा तरीका होता है सेलेक्ट करने का आईडी की मदद से। जब भी हम लोग आईडी की मदद से सेलेक्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं आईडी सेलेक्टर। मान लेते मेरे पास एक पर्टिकुलर एलिमेंट था पैराग्राफ नाम का, उसके अंदर मैंने आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे रखी थी, मान लेते, ओके, कुछ भी आईडी दे रखी थी, मान लेते ये नाम की, तो मैं क्या करूंगा, उस आईडी को सेलेक्ट करूंगा, ओके, उस आईडी को टारगेट करूंगा और उस एलिमेंट को, ओके, वो जो एलिमेंट है बेसिकली पैराग्राफ, उसको स्टाइल कर पाएंगे आईडी सेलेक्टर की मदद से। आईडी को सेलेक्ट करेंगे और एलिमेंट को स्टाइल करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है पैराग्राफ को? ओके, पैराग्राफ के अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे रखी थी, तो इस आईडी को, ये नाम की आईडी को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, इसको टारगेट करेंगे और उसके बाद उस एलिमेंट को हम लोग क्या कर पाएंगे, स्टाइल कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये होता है आईडी सेलेक्टर। उसके बाद हमारे पास तीसरा आता है क्लास सेलेक्टर। तो क्लास सेलेक्टर क्या होता है बेसिकली? मान लेते कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है मेरे पास पैराग्राफ नाम का, इसके अंदर क्लास एट्रीब्यूट के अंदर मैंने क्लास दे रखी थी ए नाम की, तो ए नाम की क्लास को मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा, ए नाम की क्लास को टारगेट करूंगा और स्टाइल कर पाऊंगा किसके ऊपर? पैराग्राफ के ऊपर। ये जो पैराग्राफ नाम का एलिमेंट है इसको स्टाइल कर पा रहा हूँ मैं किसकी मदद से? क्लास सेलेक्टर की मदद से, क्योंकि क्लास को सेलेक्ट कर रहे हैं ना, ए नाम की क्लास को सेलेक्ट कर रहे, टारगेट कर रहे और स्टाइल कर पा रहे पैराग्राफ नाम के एलिमेंट को। ओके, तो ये हो गया क्लास सेलेक्टर। उसका हमारे पास फोर्थ नंबर का आता है ग्रुप सेलेक्टर। ओके, ग्रुप सेलेक्टर्स। तो हमने क्या जाना, ओके, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को, ओके, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर स्टाइल करना है तो हमारे पास सेलेक्टर्स होते, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सेलेक्टर कर सकते हैं हम लोग। तो एलिमेंट को अगर सेलेक्ट कर रहे हैं, एलिमेंट को मतलब मान लेते टैग नेम की मदद से सेलेक्ट कर पा रहे, तो उसको बोलते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। पर्टिकुलर एलिमेंट को मान लेते H1 पैराग्राफ आर्टिकल एलिमेंट को टैग नेम की मदद से सेलेक्ट कर पा रहे, तो उसको बोलते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट को डायरेक्टली सेलेक्ट करेंगे, इसको डायरेक्ट तरीका बोलते हैं। ओके, डायरेक्टली हम लोग सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। ओके, इस प्रकार से डायरेक्टली सेलेक्ट करेंगे और उसके अंदर हम लोग प्रॉपर्टी देंगे, वैल्यू देंगे, तो वो गए एलिमेंट सेलेक्टर। हम लोग क्या करेंगे, दूसरा तरीका कौन सा है? दूसरा आईडी सेलेक्टर। आईडी मतलब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एलिमेंट, उसके अंदर पैराग्राफ टैग, उसके अंदर आईडी एट्रीब्यूट, आईडी दे रखी है नाम की, उसको सेलेक्ट किया, आईडी को टारगेट किया, स्टाइल कर लिया पर्टिकुलर एलिमेंट को। ओके, आईडी सेलेक्टर की मदद से। उसका क्लास सेलेक्टर, मान लेते कोई पर्टिकुलर एलिमेंट था, उसके अंदर पैराग्राफ नाम का एलिमेंट, उसके अंदर क्लास एट्रीब्यूट के अंदर क्लास दे रखी थी ये नाम की, उसको मैंने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, टारगेट कर दिया,
उसके बाद मैंने उस पैराग्राफ टैग को ओके उस पैराग्राफ एलिमेंट को क्या कर दिया, स्टाइल कर दिया किसकी मदद से, क्लास की मदद से। अगर क्लास की मदद से कर रहे हैं तो वो क्या बन गया, क्लास सेलेक्टर बन गया। समझ में आ रहा है। उसका फोर्थ नंबर का ग्रुप सेलेक्टर। तो किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर सेलेक्ट करना है तो चार तरीके, एक एलिमेंट सेलेक्टर, दूसरा आईडी सेलेक्टर, तीसरा क्लास सेलेक्टर, चौथा नंबर का ग्रुप सेलेक्टर। एलिमेंट के अंदर कर रहे, एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हो तो एलिमेंट सेलेक्टर, आईडी को सेलेक्ट कर रहे हो तो आईडी सेलेक्टर, क्लास को सेलेक्ट कर रहे हो तो क्लास सेलेक्टर, ग्रुप सेलेक्टर, ये भी पढ़ेंगे। ओके, सेलेक्टर मतलब किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट करना और उसको स्टाइल करना। ओके, मैं आ चुका हूँ VS कोड के अंदर। तो VS कोड के अंदर आने के बाद मैं क्या करूंगा, सभी जगह कमेंट कर दूंगा। ओके, तो CSS के अंदर कमेंट करने का तरीका क्या है, मान ले तो मैं इस पैराग्राफ को ओके 14th से 16th लाइन तक इसको क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे कमेंट आउट करना चाहता हूँ, कंट्रोल / तो कमेंट बन जाता है। ओके, इस प्रकार से। तो H1 को भी मैं क्या करूंगा, कमेंट करूंगा कंट्रोल / तो ये भी कमेंट हो जाएगा। तो CSS के अंदर और HTML के अंदर कमेंट करना है। तो मान लेते इसको, ये जो थर्ड वाला पैराग्राफ आ रहा है ना, इसको मेरे को कमेंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको इस तरह सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद कंट्रोल / लगाऊंगा तो ये कमेंट हो जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया उनको सबको। और मान लेते इस हेडिंग को वेलकम टू एमबीएस कोडिंग, और मान लेते यहाँ पे लिख दिया मैंने फुल स्टैक मास्टरी। ओके, फुल स्टैक मास्टरी लिख दिया और यहाँ पे इस प्रकार से H1 नाम की हेडिंग, उसके अंदर कंटेंट है वेलकम टू एमबीएस कोडिंग फुल स्टैक मास्टरी। अब इस कंट्रोल करते ब्राउजर के ऊपर चलते, अभी क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम टू एमबीएस कोडिंग फुल स्टैक मास्टरी। ये क्या है, बेसिकली हेडिंग है, H1 नाम की हेडिंग, उसके अंदर कंटेंट है, उसके अंदर आई एम एमबीएस कोडिंग फुटर है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड कर दो। तो पैराग्राफ टैग लिखा, ओके, पैराग्राफ एलिमेंट। तो पैराग्राफ टैग के अंदर आ गया और पैराग्राफ के अंदर कंटेंट कितना आना चाहिए, मान लेते हैं लॉरेम 50। तो 50 वर्ड्स का कंटेंट इस पैराग्राफ के अंदर होना चाहिए। लॉरेम 50 एंटर प्रेस कर दिया तो पैराग्राफ टैग बना, पैराग्राफ पूरा एलिमेंट, इसके अंदर 50 वर्ड्स का कंटेंट, कंट्रोल एस किया, देख पा रहे होंगे पैराग्राफ, इसके अंदर 50 वर्ड्स का कंटेंट आ रहा है। ओके, तो उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, एक आर्टिकल टैग लिखना चाहता हूँ। ओके, आर्टिकल टैग लिख दिया। ओके, आर्टिकल एलिमेंट, उसके अंदर भी कंटेंट ऐड करना चाहता हूँ, मान लेते लॉरेम 51। तो एंटर प्रेस कर दिया तो 51 वर्ड्स का कंटेंट इसके अंदर भी आ रहा है। कंट्रोल एस करने के बाद ब्राउजर के ऊपर चलने के बाद देख पा रहे होंगे आप, ये जो पैराग्राफ आ रहा है बेसिकली, इसके तुरंत बाद क्या आ रहा है, उसके बाद तुरंत बाद आ रहा है आर्टिकल टैग। तो आर्टिकल आ रहा है और आर्टिकल के अंदर ये कंटेंट रहा। ओके, फर्स्ट वाला पैराग्राफ आ रहा है। ओके, इसके नीचे आ जाता हूँ और एक और पैराग्राफ ऐड कर दो। तो एक और पैराग्राफ ऐड कर दिया, पैराग्राफ टैग लिखा, पैराग्राफ एलिमेंट, और इसके अंदर डाल दिया मैंने, मान लेते माय नेम इज, ओके, माय नेम इज एमबीएस कोडिंग, इस प्रकार का पैराग्राफ। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, एक और पैराग्राफ ऐड किया। ओके, पैराग्राफ ऐड कर दिया, पैराग्राफ एलिमेंट, और उसके अंदर कंटेंट डाल दिया, माय नेम इज एमबीएस एजुकेशनल। ओके, माय नेम इज एमबीएस एजुकेशनल, इस प्रकार से। तो मैंने क्या कर दिया, एक और पैराग्राफ एलिमेंट बनाया, इसके अंदर कंटेंट डाल दिया, माय नेम इज एमबीएस एजुकेशनल। तो दो पैराग्राफ आ रही, माय नेम इज एमबीएस कोडिंग, माय नेम इज एमबीएस एजुकेशनल, कंट्रोल एस ब्राउजर के ऊपर। तो देख पा रहे होंगे दो पैराग्राफ, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, और चौथे वाला ये आर्टिकल है, उसका देख फुटर है। ओके, आई एम एमबीएस कोडिंग। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 2 3 पैराग्राफ है मेरे पास और एक आर्टिकल है। अब हम क्या करते हैं, कमेंट आउट कर दे। ओके, और कौन सा कमेंट आउट कर दे, ये जो बेसिकली मैंने स्टाइल को, एक्सटर्नल वाली CSS को मैंने क्या कर दिया था, अटैच लिंक कर दिया था, इसको कंट्रोल / मतलब कमेंट आउट कर दिया। ओके, कमेंट आउट करके रखा है। अब कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला तो वो स्टाइल भी हट चुकी है। ओके, इस प्रकार का यू आ रहा है, H1 हेडिंग, उसका एक पैराग्राफ, दूसरा तीसरा पैराग्राफ, उसका एक आर्टिकल, उसका एक फुटर। तो सबसे पहले एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ दोस्तों, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, तीनों को। ओके, अब एलिमेंट सेलेक्टर का सिंपल सा मीनिंग है, जितने भी मेरे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर पैराग्राफ है उनको सबको सेलेक्ट करो। ओके, उसको सेलेक्ट करो, मान लेते उसके अंदर जो भी टेक्स्ट आ रहा है, ओके, जो भी टेक्स्ट आ रहा है उसके कलर को, उसके टेक्स्ट कलर को, ओके, ये जो पैराग्राफ है 1 2 3, इसके टेक्स्ट कलर को क्या कर दो, रेड कर दो। ऐसा चाहता हूं तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटरनल CSS का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ओके, ये जो स्टाइल टैग आ रहा है इंटरनल CSS वाला, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग लिखेंगे स्टाइल टैग, स्टाइल टैग लिख दिया,
इंटरनल सीएसएस की बातें कर रहे हैं इसलिए जो भी पैराग्राफ है, ओके, जो भी पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ एलिमेंट को सेलेक्ट किया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर चले गए और उसके टेक्स्ट को कलर को कर दो। तो कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखी है, ओके, कलर नाम की प्रॉपर्टी, क्योंकि टेक्स्ट के कलर को चेंज करे, तो टेक्स्ट के कलर को किसके अंदर चेंज करे, रेड के अंदर चेंज करे, तो यहाँ पे रेड लिख दिया। तो मैंने क्या बोल दिया आपको, अगर आपको इंटरनल सीएसएस को यूज करना है, स्टाइल टैग लिखना पड़ता है हेड टैग के अंदर। किसको सेलेक्ट कर रहे, तो पैराग्राफ एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे, ओके, पैराग्राफ एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे, जितने भी पैराग्राफ है मेरे पास एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर उनको सेलेक्ट कर रहे, और उसके बाद कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखे, कलर नाम की प्रॉपर्टी और रेड नाम की वैल्यू। जितने भी पैराग्राफ है मेरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर उनका टेक्स्ट का कलर को क्या कर दो, रेड कर दो। कंट्रोल एस कर दे ब्राउजर के ऊपर, जैसे चला मैं ब्राउजर के ऊपर आने के बाद जितने भी पैराग्राफ थे 1 2 3 तीन पैराग्राफ थे उनके ऊपर क्या कर गया, उसके ऊपर टेक्स्ट का कलर क्या होगा, उसका टेक्स्ट का कलर होगा रेड, ओके। और ये आर्टिकल टैग था, ओके, आर्टिकल था, ये फुटर था। तो जो 1 2 3 जो भी पैराग्राफ थे उनके ऊपर क्या चढ़ गया, उसका टेक्स्ट का कलर क्या होगा, रेड होगा, ओके। अब हम बात करते हैं आईडी सेलेक्टर की। तो आईडी सेलेक्टर की बात करें तो मान लेते मेरे पास एक एलिमेंट था पैराग्राफ, इसके अंदर मैंने आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे रखी थी डबल कोट्स के अंदर एबीसी नाम की। तो मैं क्या करूंगा, ये जो पैराग्राफ एलिमेंट है, ओके, पैराग्राफ एलिमेंट है, इसके अंदर आईडी दे रखी थी एबीसी, इसको सेलेक्ट करेंगे। किस प्रकार से, आपको क्या लिखना पड़ता है, हैशटैग लिखना पड़ता है, हैशटैग। हैशटैग के बाद आईडी का नाम देना पड़ता है। तो आईडी का नाम क्या है, आईडी का नाम है एबीसी। तो एबीसी लिखा, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, कर्ली ब्रेसेस लिखे, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन लिखा। तो मान लेते पैराग्राफ के अंदर जो भी टेक्स्ट था उसके अंदर कलर नाम की प्रॉपर्टी, ओके, कलर नाम की प्रॉपर्टी और उसका वैल्यू। तो क्या कलर करना चाहते, मान लेते ग्रीन करना चाहते, ओके, ग्रीन, सेमीकोलन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो क्या लिखना पड़ता है आपको, अगर आईडी सेलेक्टर की बातें हो रही तो आईडी सेलेक्टर की अगर बातें हो रही तो पैराग्राफ एलिमेंट, उसके अंदर आईडी एट्रीब्यूट, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे रखा था एबीसी, ओके। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिखा हैशटैग, हैशटैग, ओके, ये रूल है बेसिकली। हैशटैग अगर आपको आईडी को सेलेक्ट करना है, अगर आपको आईडी को सेलेक्ट करना है तो आपको क्या लिखना पड़ता है, हैशटैग लिखना पड़ता है। उसके बाद आईडी का नाम, ये एबीसी क्या है, एबीसी बेसिकली आईडी का नाम है, ओके, आईडी का नाम है, कलर नाम की प्रॉपर्टी है और ग्रीन नाम की क्या है, वैल्यू है, ओके, ग्रीन नाम की वैल्यू। समझ में आ रहा है इस प्रकार से। तो चलते हैं इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो आईडी सेलेक्टर का कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले आर्टिकल टैग के अंदर आ गए, ये पूरा पूरा आर्टिकल एलिमेंट, तो आर्टिकल के ओपनिंग टैग के अंदर आ गया, और आने के बाद मैंने आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे दी। तो आईडी एट्रीब्यूट के अंदर क्या आईडी दे दी, मान लेते आर्टिकल 1 नाम की आईडी दे दी। क्या आईडी दे दी, आर्टिकल 1 नाम की आईडी दे दी। आर्टिकल टैग के अंदर, आर्टिकल ओपनिंग टैग के अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे रखी है आर्टिकल 1 नाम की। अब मैं आईडी सेलेक्टर की मदद से इसको सेलेक्ट करूंगा। कैसे करूंगा, तो उसे अपने स्टाइल टैग के अंदर, ओके, स्टाइल टैग के अंदर आ चुका हो, और यहाँ पे क्या करेंगे, आईडी को सेलेक्ट करना है। अगर आपको आईडी को सेलेक्ट करना है तो हैशटैग तो लिखना पड़ता है, रूल होता है हैशटैग लिखना है, उसके बाद आईडी का नाम देना है। तो आईडी का नाम क्या है, बेसिकली आईडी का नाम को कॉपी करो, ओके, आईडी का नाम क्या है, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आर्टिकल 1 नाम की आईडी। तो इसको क्या करे, कंट्रोल सी करे, कर लिया कंट्रोल सी। कंट्रोल सी करने के बाद हैशटैग के आगे है, हैशटैग के आगे क्या करना है, कंट्रोल वी करना है, मतलब पेस्ट करना है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाने और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन डालना है, ओके। तो मैं क्या कॉन्फ़िगरेशन डालना चाहता हूँ बेसिकली, ये क्या बोल रहा है, आपके एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर आर्टिकल 1 नाम की आईडी है और उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर चढ़ा दो, ओके। उसके ऊपर कौन सा बैकग्राउंड कलर चढ़ा दो, मान लेते उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर चढ़ा दो ग्रीन, ओके, ग्रीन बैकग्राउंड कलर कर दो। क्या समझ में आया, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ, उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर आर्टिकल 1 नाम की आईडी थी, उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर, ओके, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी और ग्रीन नाम की वैल्यू दे दो, ओके, उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दो। मैं एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर गया और उस एलिमेंट को ढूंढा जिसके ऊपर आईडी लग रही थी आर्टिकल 1। तो वो एलिमेंट कौन सा मिल गया, आर्टिकल टैग ही मिल गया, ओके, आर्टिकल एलिमेंट मिल गया। इसके ऊपर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी लग रही है आर्टिकल 1 नाम की। इसको मैंने यहाँ पे देख सकते, मैंने क्या बोला, हैशटैग, हैशटैग मतलब आईडी की बातें हो रही, उसके बाद आईडी का नाम आर्टिकल 1। तो आर्टिकल 1 नाम की आईडी, ओके, आपके एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर जहां पे भी आर्टिकल 1 नाम की आईडी दिखाई दे, ओके, जहां पे भी आपको आईडी दिखाई दे उस एलिमेंट को ढूंढो, उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर कर दो ग्रीन। कंट्रोल एस ब्राउजर के ऊपर ये देख पा रहे होंगे, जो मेरा आर्टिकल था उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर क्या सेट हो गया, ग्रीन सेट हो गया, ओके। तो आईडी सेलेक्टर का सिंपल सा काम है,
आपको एलिमेंट के ऊपर जाना है ओपनिंग टैग के अंदर, ओपनिंग टैग के अंदर आईडी दे देनी, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर। तो उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे आ जाना है स्टाइल टैग, और यहाँ पे क्या कर दिया, हैशटैग लिखा। हैशटैग का मतलब आईडी की बातें हो रही, उसको सेलेक्ट कर रहे। आईडी का नाम क्या है, आर्टिकल 1 नाम की। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी, और वैल्यू कर दो ग्रीन, तो उसका ग्रीन बैकग्राउंड कलर हो गया। ओके, हैशटैग का ध्यान रखना है, हैशटैग का ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद आईडी का नाम दे देना है, उसका प्रॉपर्टी का नाम, उसकी वैल्यू। अब हम बात करते हैं क्लास सेलेक्टर की। ओके, क्लास सेलेक्टर की आईडी देख लिया। आईडी के अंदर क्या, बेसिकली आईडी का फंडा क्या है, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर, ओके, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का, ओके, एक एलिमेंट का एक ही आईडी होता है। ओके, आईडी क्या होता है, बेसिकली यूनिक होता है, डिफरेंट होता है। समझ में आ रहा है, आईडी का क्या फंडा है, एक एलिमेंट का एक ही आईडी होता है, यूनिक होता है, डिफरेंट होता है। बट क्लास की अगर बात करें तो बहुत सारे एलिमेंट की, ओके, बहुत सारे एलिमेंट की सेम क्लास हो सकती है। तो मान लेते एग्जांपल के तौर पर कैसा है फंडा, तो मान लेते मेरे पास एक पैराग्राफ एलिमेंट, दूसरा पैराग्राफ एलिमेंट, तीसरा पैराग्राफ एलिमेंट, 3 पैराग्राफ के एलिमेंट है। ओके, तीनों के ऊपर मैं क्या करना चाहता हूँ, एक कॉमन क्लास देना चाहता हूँ। और क्लास एट्रीब्यूट के अंदर, ओके, क्लास एट्रीब्यूट के अंदर क्लास दे रखी है, मान लेते मैंने कौन सी क्लास दे रखी है, मान लेते प्यारा क्लास। ओके, मान लेते प्यारा क्लास नाम की क्लास मैंने दे रखी है। तो यहाँ पे मैंने क्लास एट्रीब्यूट के अंदर तीनों के तीनों, ओके, एक दूसरा तीसरा, 3 पैराग्राफ एलिमेंट, तीनों के ऊपर सेम क्लास, ये क्या है, बेसिकली सेम, या फिर बोल सकते हैं कॉमन। ओके, सेम कॉमन क्लास, सेम कॉमन क्लास दे रखी प्यारा क्लास नाम की। अगर मेरे को इसको सेलेक्ट करना है तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, इसको अगर सेलेक्ट करना है तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, आपको क्या करना पड़ता है, एक रूल होता है, डॉट तो लिखना है, डॉट लिखना है, उसका क्लास का नाम दे देना है। तो क्लास का नाम क्या है, पैरा क्लास, तो पैरा क्लास लिख दिया। और उसके बाद क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस लगाने, और मान लेते इसका कलर कर दो, ओके, इसका टेक्स्ट को कलर को, पैराग्राफ के टेक्स्ट को कलर को क्या कर दो, कलर नाम की प्रॉपर्टी, और टेक्स्ट की कलर को क्या कर दो, ग्रीन कर दो। तो यहाँ पे लिख देंगे ग्रीन। ओके, ग्रीन लिख दिया और सेमीकोलन लगा दिया, कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया। डॉट का ध्यान रखना है, डॉट का ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि सेलेक्ट किसको कर रहे हैं, क्लास को सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर क्लास को सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्लास सेलेक्टर है, डॉट क्या बताता है, क्लास सेलेक्टर, क्योंकि क्लास को सेलेक्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको, क्लास को सेलेक्ट कर रहे हैं इसलिए। तो डॉट प्यारा क्लास नाम की क्लास, उसका कलर नाम की प्रॉपर्टी, ग्रीन नाम की वैल्यू। ओके, जहां पे भी आपको, ओके, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर जहां पे आपको पैराग्राफ दिखाई दे, उसके अंदर क्लास दिखाई दे पैरा क्लास नाम की, सभी के सभी पैराग्राफ के ऊपर अगर पैरा क्लास नाम की क्लास है, सेम क्लास है, कॉमन क्लास है, उसके टेक्स्ट के कलर को, ओके, पैराग्राफ के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसके कलर को क्या कर दो, ग्रीन के अंदर सेट कर दो। ओके, समझ में आ रहा है। आईडी की बात करें तो एक एलिमेंट का एक आईडी रहेगा, यूनिक आईडी रहेगा, डिफरेंट आईडी रहेगा। बहुत सारे एलिमेंट के सेम क्लास हो सकते हैं, ओके, कॉमन क्लास हो सकते हैं, ओके, कॉमन क्लास हो सकते हैं। तो इसको देखते हैं प्रैक्टिकली। सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, पैराग्राफ टैग के अंदर गया, पहले वाले ओपनिंग टैग के अंदर, और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट के अंदर क्लास दे रखी। मान लेते मैंने पैरा क्लास नाम की क्लास दे रखी, ओके, पैरा क्लास नाम की क्लास दे रखी। ओके, ये पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर आ गया, ओपनिंग टैग के अंदर क्लास एट्रीब्यूट के अंदर क्लास दे रखी पैरा क्लास नाम की। इसको क्या करते, कंट्रोल सी करते, पहले वाले पैराग्राफ के अंदर डाल दिया, दूसरे वाले पैराग्राफ के अंदर आ गया, और यहाँ पे भी क्या कर दिया, कंट्रोल भी कर दिया, और तीसरे वाले पैराग्राफ के अंदर ओपनिंग टैग के अंदर कंट्रोल भी कर दिया। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे तीनों के तीनों पैराग्राफ के ऊपर क्लास एट्रीब्यूट के अंदर पैरा क्लास आ रही, मतलब मैंने तीनों के तीनों पैराग्राफ के ऊपर सेम क्लास रखी। ओके, कौन सी, पैरा क्लास नाम की। 3 पैराग्राफ, तीनों के तीनों पैराग्राफ के अंदर सेम क्लास आ रही है, कॉमन क्लास आ रही है पैरा क्लास नाम की। इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके, क्लास को सेलेक्ट करेंगे, इसलिए क्लास सेलेक्टर की बातें कर रहे। तो यहाँ पे आ जाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा और यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले डॉट। डॉट का मतलब क्या है, किसको सेलेक्ट कर रहे, क्लास को सेलेक्ट कर रहे। हैशटैग का मतलब क्या है, हैशटैग का मतलब है आईडी को सेलेक्ट कर रहे। डॉट का मतलब है क्लास को सेलेक्ट करे। क्लास का नाम क्या है, पैरा क्लास नाम की क्लास है। ओके, पैरा क्लास नाम की क्लास है, कर्ली ब्रेसेस लिखा। ओके, अगर यहाँ से कॉपी कर सकते हैं तो कॉपी करिए, कोई चिंता वाली बात नहीं, पैरा क्लास ही है, पैरा क्लास। और उसके अंदर गए हम, डॉट पैरा क्लास क्या बता रही, आपके एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर जहां पे भी आपको पैरा क्लास नाम की क्लास दिखाई दे, ओके, जहां पे भी पैरा क्लास नाम की क्लास दिखाई दे, उस एलिमेंट को, ओके, उस एलिमेंट को, कौन सा एलिमेंट है, पैराग्राफ नाम का एलिमेंट, देख सकते हैं कौन सा एलिमेंट है, पैराग्राफ नाम का एलिमेंट है जिसके अंदर क्लास दिख रही होंगी पैरा क्लास,
उसके बैकग्राउंड कलर को क्या कर दो, येलो कर दो। ओके, उसके बैकग्राउंड कलर को येलो कर दो। आपके एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और उस एलिमेंट को ढूंढो, उसके अंदर पैरा क्लास नाम की क्लास आ रही होंगी, उसके बैकग्राउंड कलर को क्या कर दो, येलो कर दो। कौन सा एलिमेंट देख दो, पैराग्राफ नाम का एलिमेंट, उसके अंदर क्लास एट्रीब्यूट के अंदर पैरा क्लास, इसको येलो करेंगे। पैराग्राफ एलिमेंट, उसके अंदर क्लास एट्रीब्यूट के अंदर पैरा क्लास, इसको येलो करेंगे। पैराग्राफ एलिमेंट, उसके अंदर क्लास एट्रीब्यूट के अंदर पैरा क्लास, इसको भी येलो करेंगे, इसके बैकग्राउंड कलर को। कंट्रोल एस ब्राउजर के ऊपर देख पा रहे होंगे हमारे पास एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर 3 पैराग्राफ थे, तीनों के ऊपर सेम कॉमन क्लास आ रही थी पैरा क्लास नाम की। तो तीनों के तीनों पैराग्राफ के ऊपर बैकग्राउंड कलर चढ़ गया। ओके, कौन सा, येलो। ओके, कैसे, क्लास सेलेक्टर की मदद से। डॉट का मतलब क्या है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे डॉट, डॉट का मतलब एक क्लास की बातें हो रही, क्लास को सेलेक्ट कर रहे, पैरा क्लास नाम की क्लास, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी बेसिकली, और येलो वैल्यू। आपके एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर पैरा क्लास नाम की क्लास लग रही है, उसके बैकग्राउंड कलर को येलो कर दो। कौन सा एलिमेंट, पैराग्राफ, और उसके बैकग्राउंड कलर को येलो कर रहे हैं। ओके, मान लेते मैंने यहाँ पे ओके थर्ड वाले के अंदर पैरा क्लास आ रहा है, इसको क्या कर दिया, हटा दिया। ओके, इसको क्या कर दिया, हटा दिया। इसको क्या कर दिया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एक्स किया, हटा दिया, कंट्रोल एस किया। अब 2 पैराग्राफ के ऊपर बैकग्राउंड कलर हो रहा है, क्या हो रहा है, येलो हो रहा है, बट तीसरे के ऊपर नहीं हो रहा है। ओके, तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो बैकग्राउंड कलर येलो, इसको क्या करते, कंट्रोल सी कर दे। ओके, कंट्रोल सी कर दे, कंट्रोल वी कर दे, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दे। तो मैंने क्या कर दिया, सेम प्रॉपर्टी, येलो 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 वैल्यू, कंट्रोल एस ब्राउजर के ऊपर अभी भी चल रहा है, कोई चिंता वाली बात नहीं। क्या मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, येलो की जगह मैं क्या कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, और मैं नीचे क्या करता हूँ, तो एक्वा कर देता हूँ। ओके, एक्वा कर देते, अब कंट्रोल एस कर दे। तो मेरे को बोलो कौन सा चढ़ेगा, कौन सा बैकग्राउंड कलर येलो, क्या बैकग्राउंड कलर येलो होगा, रेड होगा, या फिर एक्वा। यहाँ पे प्रायोरिटी वही अपना खेल, 31 लाइन पढ़ा, येलो हो गया, 32 पढ़ा, रेड हो गया, फिर 33 पढ़ा, लास्ट में एक्वा हो गया। तो स्क्रीन रीडर ने क्या देखा, बैकग्राउंड कलर को कर दो एक्वा, लास्ट में जो लास्ट वाला है वही चढ़ेगा। ओके, इसके बैकग्राउंड कलर को क्या कर दिया, एक्वा कर दिया। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों के दोनों पैराग्राफ के ऊपर बैकग्राउंड कलर एक्वा हो रहा है। ओके, तीसरे के ऊपर पैरा क्लास नहीं रख रही ना, उसलिए हमने उसको हटा दिया। अगर उसके ऊपर भी करना चाहते तो यहाँ पे क्या करिए, इसको क्या कर दे, कॉपी करे, तो कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या कर दी, इसको कॉपी करने के बाद इस पैराग्राफ एलिमेंट और कंट्रोल वी, कंट्रोल एस और ब्राउजर के ऊपर चलने के बाद देख पा रहे होंगे तीनों के तीनों पैराग्राफ के ऊपर अब एक्वा कलर चढ़ चुका है बैकग्राउंड में। ओके, तो किस प्रकार से किया, डॉट इस्तेमाल किया, उसके बाद पैरा क्लास नाम की क्लास है आपके एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर, जहां पे भी पैरा क्लास नाम का क्लास है उस एलिमेंट को ढूंढो और उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर को पहले येलो कर दो, येलो होगा, उसका तुरंत बाद 32 लाइन, ओके 32 लाइन में बैकग्राउंड कलर रेड होगा, फिर बैकग्राउंड कलर एक्वा होगा, लास्ट में जो लास्ट वाला है वही बैकग्राउंड कलर चढ़ेगा। ओके, एक्वा हो जाएगा लास्ट में। ओके, अब हम बात करते हैं ग्रुप सेलेक्टर की। तो ग्रुप सेलेक्टर बहुत ही सिंपल है। ओके, मान लेते मेरे पास एक पैराग्राफ एलिमेंट था। ओके, और उसके बाद मेरे पास एक आर्टिकल एलिमेंट था। ओके, 2 टैग थे, 2 एलिमेंट थे, दोनों को मैं क्या करना चाहता हूँ, सेलेक्ट करना चाहता हूँ। पैराग्राफ कोमा आर्टिकल कर्ली ब्रैकेट लगाए और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, ये जो पैराग्राफ आ रहा है, ओके ये जो पैराग्राफ आ रहा है उसके बाद एक आर्टिकल आ रहा है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, उनकी विड्थ, ओके विड्थ सेट करना चाहता हूँ 500 पिक्सल की। तो विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखी और वैल्यू क्या डाल दी, वैल्यू डाल दी 500 पिक्सल, सेमीकोलन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। जहां पे भी आपके एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर पैराग्राफ, ओके पैराग्राफ एलिमेंट आ रहा है, आर्टिकल एलिमेंट आ रहा है, ओके तो क्या करिए, उसको उसको विड्थ दे दिए, विड्थ दे दीजिए। ओके, कितनी विड्थ दे दीजिए, 500 पिक्सल की विड्थ दे दीजिए। कंट्रोल एस करते। ओके, तो मेरे को क्या करना है दोस्तों, ओके मेरे पास ये क्या है, बेसिकली एक पैराग्राफ है, ये 1 2 3 पैराग्राफ और उसके बाद एक आर्टिकल आ रहा है। ओके, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, ग्रुप सेलेक्टर की मदद से सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो पैराग्राफ कोमा आर्टिकल और उसके ऊपर क्या हो जाए, उसकी विड्थ, ओके उसकी विड्थ क्या हो जाए, 500 पिक्सल हो जाए। तो मैं चाहता हूँ तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आ जाएंगे स्टाइल टैग के अंदर पैराग्राफ कोमा, ओके पैराग्राफ नाम का टैग कोमा लिखा, उसके बाद आर्टिकल नाम का टैग, ओके दोनों को भी सेलेक्ट करो, लिखे कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ गए और कौन सी प्रॉपर्टी, विड्थ नाम की प्रॉपर्टी और कितनी वैल्यू
500 पिक्सल की वैल्यू। कंट्रोल एस करते, कंट्रोल एस करने के बाद ब्राउजर के ऊपर चलने के बाद ये देख पा रहे होंगे पैराग्राफ आ रहा है। ओके, ये पैराग्राफ तीनों के तीनों 500 पिक्सल आ रही है। ओके, इनकी विड्थ क्या हो रही है, 500 पिक्सल हो रही। पैराग्राफ 1 की 500 पिक्सल, दूसरी की 500 पिक्सल, तीसरी की 500 पिक्सल, और आर्टिकल की भी, जो भी आर्टिकल आ रहा है उसकी भी विड्थ 500 पिक्सल होगी। विड्थ क्या होती है, ये देख पा रहे हैं विड्थ। ओके, विड्थ हो रही हॉरिजॉन्टली, विड्थ होती है हॉरिजॉन्टली 500 पिक्सल की हॉरिजॉन्टली विड्थ हो गई। तो इसकी भी पैराग्राफ 1 2 3 और आर्टिकल, तो उनकी क्या होगी, विड्थ सेट हो गई 500 पिक्सल की। तो क्या करना पड़ता है ग्रुप सेलेक्टर के अंदर, पैराग्राफ कोमा आर्टिकल। आपके एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर पैराग्राफ और आर्टिकल नाम के एलिमेंट है क्या, अगर है तो उसके ऊपर विड्थ सेट हो जा। ओके, विड्थ चढ़ जा, कितनी विड्थ चढ़ जा, 500 पिक्सल की विड्थ चढ़ जा पैराग्राफ और आर्टिकल एलिमेंट के ऊपर। ओके, जो भी पैराग्राफ आ रहा है, ओके, पैराग्राफ का टैग जहां पे भी आ रहा है, ओके, जहां पे भी आर्टिकल टैग आ रहा है, ओके, उसके ऊपर विड्थ नाम की प्रॉपर्टी चढ़ जा और उसकी वैल्यू 500 पिक्सल हो जा। ओके, वही हुआ इसमें। यहाँ पे देख सकते हैं पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 1, फिर पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, फिर आर्टिकल, इन तीनों के ऊपर विड्थ नाम की प्रॉपर्टी और 500 पिक्सल उसकी वैल्यू चढ़ गई। तो आप क्या कर सकते हैं, कॉमा लगा लगा के क्या कर सकते हैं, कॉमा लगा के आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ग्रुप सेलेक्ट बोलते हैं इसको। ओके, ग्रुप सेलेक्टर एलिमेंट को आप क्या करेंगे, कॉमा लगा के सेलेक्ट करेंगे और उसको प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू देंगे। लेट सपोज मैं क्या करता हूं, आर्टिकल टैग के अंदर, ओके, आर्टिकल टैग के अंदर क्लास एट्रीब्यूट के अंदर पैरा क्लास डाल देता हूं। ओके, आर्टिकल ओपनिंग टैग इसके अंदर गया, क्लास एट्रीब्यूट के अंदर, ओके, क्लास दे रखी है आर्टिकल को। आर्टिकल को कौन सी क्लास दे रखी है, पैरा क्लास नाम की। ओके, अब कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चढ़ा। ओके, ब्राउजर के ऊपर चलने के बाद इस प्रकार से आ रहा है। अब मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं और एडवांस में जाना चाहता हूं। ओके, जैसे कि मैंने आपको ग्रुप सेलेक्टर की बातें बता दी यहाँ पे, अब और डिटेल में चढ़ते। तो पैराग्राफ के अंदर, ओके, पैराग्राफ के अंदर डॉट लिखा क्योंकि क्लास दे रखी ना। पैराग्राफ के अंदर, ओके, पैराग्राफ जो एलिमेंट है उसके अंदर जाओ, डॉट लिखा मतलब क्लास की बातें हो रही। और कौन सी क्लास है, ओके, यहाँ पे देख सकते क्लास, कौन सी क्लास है, पैरा क्लास नाम की क्लास। इसको क्या करे, कंट्रोल सी करे, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल भी कर दिया। ओके, कंट्रोल भी कर दिया और कर्ली ब्रेसेस के अंदर गया। तो मैंने क्या बोला, पैराग्राफ, ओके, पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर जहां पे भी आपको पैरा क्लास दिखाई दे, ओके, उस एलिमेंट को ढूंढो। ओके, उस एलिमेंट को ढूंढने के बाद क्या कर दो, उसके अंदर जो पैराग्राफ आ रहा है उसके अंदर टेक्स्ट को अलाइन कर दो सेंटर में। ओके, उसको टेक्स्ट को अलाइन कर दो सेंटर में। तो पैराग्राफ एलिमेंट डॉट मतलब क्लास को सेलेक्ट कर रहे, पैरा क्लास नाम की क्लास, टेक्स्ट अलाइन नाम की प्रॉपर्टी और सेंटर नाम की वैल्यू। तो जहां पे भी आपको पैराग्राफ दिख रहा होगा जिसके अंदर पैरा क्लास नाम की क्लास आ रही होगी, उसको टेक्स्ट को अलाइन कर दो, उसके टेक्स्ट को अलाइन कर दो सेंटर में। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, पैराग्राफ, ओके, जहां पे आपको, ओके, यहाँ पे सेकंड वाला थर्ड वाला ये क्या हो गए, सेंटर में आ गए, उसका टेक्स्ट सेंटर में आ गया। ओके, क्यों आ गया, क्योंकि जहां पे भी आपको पैराग्राफ एलिमेंट दिख रहा होगा उसके अंदर क्लास दिख रही होंगी पैरा क्लास नाम की, तो उस एलिमेंट को, उस एलिमेंट के अंदर जो भी कंटेंट आ रहा है उसके टेक्स्ट को मैंने क्या कर दिया, सेंटर में कर दिया, इसलिए ये हो रहा है। ओके, पहले में, पहले वाले, दूसरे वाले, तीसरे वाले में, तीनों के अंदर, ओके, क्या हो गया, टेक्स्ट अलाइन कर दिया सेंटर में, टेक्स्ट अलाइन कर गए सेंटर में। लास्ट वाले में नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि वो आर्टिकल है। ओके, आर्टिकल के अंदर मैंने नहीं बात कही, आर्टिकल डॉट पैरा क्लास लिखता तो हो जाता, बट मैंने बात की है पैराग्राफ टैग। ओके, पैराग्राफ एलिमेंट डॉट पैरा क्लास लिखा है ना, मतलब पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर जहां पे भी आपको क्लास दिखाई दे पैरा क्लास नाम की, उस एलिमेंट के अंदर जो भी टेक्स्ट आ रहा है उसको सेंटर कर दो, ये बोला मैंने। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पैराग्राफ क्लास है, ओके, पैराग्राफ टैग है, इसके अंदर क्लास एट्रीब्यूट के अंदर पैरा क्लास है, दूसरे वाले के अंदर पैराग्राफ टैग है, उसके अंदर क्लास एट्रीब्यूट के अंदर देख सकते हैं क्लास एट्रीब्यूट के अंदर पैरा क्लास है, तीसरे वाले पैराग्राफ उसके अंदर क्लास एट्रीब्यूट के अंदर पैरा क्लास। बट यहाँ पे मैंने क्या बोला, पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर जहां पे आपको पैरा क्लास दिखाई दे, डॉट मतलब क्लास को सेलेक्ट कर रहे, पैरा क्लास दिखाई दे, उसके अंदर, ओके, उस एलिमेंट को, ओके, उस एलिमेंट के अंदर जो भी टेक्स्ट आ रहा है उसको अलाइन कर दो सेंटर में, इस प्रकार से।